तो इस क्वेश्चन के अंदर तो हमने देखा था कि सैम्पलिंग पीरियड टी एस 1 सेकेंड और सैम्पलिंग पीरियड 2s 2 सेकेंड्स। और फिर मैंने ये भी बताया था कि इसी क्वेश्चन के अंदर कि अगर सैम्पलिंग पीरियड आपकी कोई सी भी वैल्यू हो, है ना, कोई सी भी वैल्यू हो बट इंटीजर वैल्यू हो, इंटीजर, है ना, इंटीजर वैल्यू हो टी एस की, तो उस केस में जो है बिग एन का जो एक्सप्रेशन है, मतलब कि इस वाले ये वाले सॉरी एक्स ऑफ एन जो होगा डिस्क्रीट टाइम साइनसोइडल सिग्नल होगा, उसका एक्सप्रेशन डिफरेंट हो जाएगा फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ टी एस। और जो बिग एन है दैट इज पीरियड ऑफ दिस डिस्क्रीट टाइम एक्सप्रेशंस, ये बिग एन की जो वैल्यू ये भी चेंज हो जाएगी, डिफरेंट है विद एज वी चेंज द वैल्यू ऑफ टी एस, बट टी एस हैज टू बी इंटीजर वैल्यू। और जो एन नॉट है ना, जो फंडामेंटल पीरियड है इन टर्म्स ऑफ सैंपल्स, किसके लिए, ये जो एक्स ऑफ एन का जो सिग्नल होगा, ठीक है, डिस्क्रीट टाइम साइनसोइडल सिग्नल होगा इसका एन नॉट, ये सेम रहेगा, ठीक है, हमेशा सेम रहेगा। टी एस की वैल्यू आप कोई सी भी वैल्यू रख दीजिए इंटीजर वैल्यू, तो ये एन नॉट तो सेम रहेगा। और एम की जो वैल्यू है ये बेसिकली स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एम है, यहाँ पे लिखा हुआ तो नहीं है मैंने, बट स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एम है, तो ये भी डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है, एज वी चेंज, जैसे जैसे हम चेंज करेंगे टी एस की वैल्यू बट इंटीजर के अंदर। तो टी एस की वैल्यू इंटीजर वैल्यू होगी, अगर कोई सी भी वैल्यू हो टी एस की इंटीजर वैल्यू, अगर हम चेंज करते रहेंगे टी एस की वैल्यू बट वो इंटीजर वैल्यू होगी इन सेकेंड्स, तो एक्सप्रेशन ऑफ एक्स ऑफ एन डिफरेंट हो जाएगा, एक्सप्रेशन ऑफ बिग एन डिफरेंट हो जाएगा, एक्सप्रेशन ऑफ स्मॉल एन, सॉरी बिग एन नॉट, जो फंडामेंटल पीरियड होगा एक्स ऑफ एन के, वो सेम रहेगा, ठीक है, हमेशा सेम रहेगा इन टर्म्स ऑफ सैंपल्स होगा ये, ठीक है, एन नॉट। और एम की जो वैल्यू है, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एम होती है, ये भी डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो अभी अभी तक हमने देखा, अभी तक हमने जो ये देखा था, जब हम सैम्पलिंग पीरियड टी एस अगर हमारा इंटीजर वैल्यू होगा तो उसके लिए हमने देखा था ये वाला जो कंडीशन है। बट अब हम देखेंगे अगर हमारा सैम्पलिंग पीरियड, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि अगर हमारा सैम्पलिंग पीरियड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, अगर हमारा सैम्पलिंग पीरियड यहाँ पे क्या है, इंटीजर वैल्यू है। अभी तक तो हमने देखा कि सैम्पलिंग पीरियड टीएस वैल्यू वो इंटीजर ली हमने। अगर सैम्पलिंग पीरियड टीएस की वैल्यू मैं इंटीजर ना लेके इरेशनल नंबर ले लूं, मैं इरेशनल, रैशनल भी नहीं, इरेशनल, जैसे कि 0.1 पाई, मैंने बताया था आपको पाई क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, है ना, ऐसी ऐसी वैल्यूज होती है इरेशनल। तो सैम्पलिंग पीरियड जो है टीएस वो मैं इरेशनल फॉर्म में लूंगा। 0.1 पाई के बदले मैं पाई भी ले सकता हूँ, 2 पाई भी ले सकता हूँ, 16 पाई भी ले सकता हूँ, 7.8 पाई ये भी ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ टीएस की वैल्यू पाई के टर्म्स में होगी, ये इरेशनल वैल्यू टीएस की। और ये सेकंड्स के टर्म्स में होगा, ठीक है, क्योंकि टीएस जो होता है वो हमेशा सेकंड्स के अंदर होता है, वो ठीक है, सेकंड्स में होता है, तो ये सेकंड्स में होगा। अगर √2 भी ले लूंगा अगर मैं टीएस को, तो ये √2 सेकंड्स होगा, √3 ले लूंगा तो √3 सेकंड्स होगा, तो ऐसे होगा ये। तो अब हम टीएस जो है सैम्पलिंग पीरियड की वैल्यू इरेशनल लेंगे। यहां तक तो हमने इंटीजर वैल्यू ली थी, ठीक है, ये रैशनल भी नहीं है, इरेशनल है, क्योंकि या इनकी जो वैल्यूज होंगी लगभग ऐसी आएंगी, फॉर एग्जांपल 3.1456 792, ऐसे ऐसे इन्फिनिट तक जाएगा ये नंबर, ठीक है, डेसिमल के बाद। तो ये है, ये पाई की वैल्यू होगी, ठीक है, तो इसका मतलब ये इरेशनल हो गया, ठीक है, इरेशनल। अगर फ्रैक्शन में होता, फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर इंटीजर होते दोनों फ्रैक्शन में, टीएस की वैल्यू फॉर एग्जांपल 5/6 सेकंड, 7/3 सेकंड, तो इस तरह की वैल्यूज होती, तो ये रैशनल वैल्यूज होती हैं, मैंने आपको बताई थी, और ये इरेशनल वैल्यूज होती हैं। तो √2 की वैल्यू क्या होगी, √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.4568 129 इन्फिनिट तक चलती रहती है। तो ये √2 की वैल्यू डेसिमल के बाद इन्फिनिट नंबर तक चलती रहती है। पाई की जो वैल्यू है ये भी पॉइंट के बाद इन्फिनिट तक चलती रहती है, ठीक है। तो ये इरेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है, √2 √3 √5 पाई, है ना। अब आप कहोगे कि √4 ये भी तो इरेशनल होगा, नहीं, इरेशनल नहीं है, क्योंकि √4 क्या होता है, 2, जो कि इंटीजर है अपने आप में, बस। तो √4 इज नॉट इरेशनल। तो ये पाई पाई अगर पाई से कुछ भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो वो भी इरेशनल बनेगा, क्योंकि
पाई की वैल्यू क्या है 3.145692 ये इन्फिनिट तक जा रहा है, ठीक है, डेसिमल के बाद। तो इसको ये पाई की जो वैल्यू है इसको किसी से भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर क्या होगा, वो भी इसी फॉर्म में आएगा, डेसिमल के बाद नंबर्स इन्फिनिट तक चलते रहेंगे। तो ठीक है, तो इसका मतलब 0.1 इंटू पाई, ये भी इरेशनल नंबर होगा। तो टीएस जो है हम इरेशनल दे रहे हैं, ठीक है, इस बार। तो मैं टीएस की वैल्यू जो है अब नेक्स्ट क्वेश्चन में टीएस की वैल्यू मैं इरेशनल वैल्यू लूंगा। तो उसके बाद हम एनालाइज करेंगे, ठीक है, जो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को जब हम सैंपल करेंगे विद दिस सैंपल पीरियड टीएस जो कि इरेशनल नंबर है, इससे हम सैंपलिंग करेंगे कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को। तो फिर उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा वो देखेंगे, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, इस वाले क्वेश्चन को तो मैं मिटा देता हूँ, यहाँ से रब कर देता हूँ पूरा, ठीक है, यहाँ से। और ये जो दो पार्ट्स हैं वाले, टाइम टी एस इज इक्वल टू 1 सेकंड, टाइम टी एस इज इक्वल टू 2 सेकंड्स, इनको मैं रहने दूंगा, ठीक है, बाद के लिए इनको मैं रहने दूंगा। और इसको भी मैं मिटाऊंगा नहीं, रब नहीं करूंगा। और हाँ, इसको भी मैं रब नहीं करूंगा, ये जो डेफिनेशन लिख रखी है मैंने स्मॉल एम की, है ना, ये भी मैं रब नहीं करूंगा, ठीक है। तो बाकी सब मैं रब कर देता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लेंगे टीएस की वैल्यू, सैंपलिंग पीरियड की वैल्यू, इरेशनल वैल्यू लेंगे अब इन टर्म्स ऑफ सेकंड्स। सेकंड्स ही होता है, ठीक है, सेकंड के टर्म में होता है टीएस। क्या लेंगे 0.1 इंटू पाई लेंगे, ठीक है, टीएस की वैल्यू, इरेशनल नंबर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू कॉस 15t, ठीक है, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू कॉस 15t। और हमको ये जो है कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक साइनसॉइडल सिग्नल है। कैसे कंटिन्यूस टाइम, तो ये है ही क्योंकि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है इस इक्वेशन के अंदर, टाइम टी। और यहाँ पे कॉस है, तो कॉस क्या होता है, साइनसॉइडल होता है। और ये किसकी फॉर्म में है, ये है आपका कॉस ओमेगा नॉट टी, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलवेज पीरियोडिक, ठीक है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ ओमेगा नॉट। तो ये पीरियोडिक होगा, ठीक है, ऑलवेज पीरियोडिक फॉर एनी वैल्यू ऑफ ओमेगा नॉट। इसके अंदर ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या है 15, ठीक है, जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, मैं ये जो है ओमेगा नॉट है 15, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, ये होता है 2 पाई बाय बिग टी नॉट। और बिग टी नॉट होता है ये, मैं यहाँ पे ना एक मार्जिन बना लेता हूँ यहाँ पे ताकि पता लग जाए कि ये पिछले वाला जो हमने किया था प्रीवियस पार्ट, जिसमें मैंने टीएस को इंटीजर वैल्यू ली थी टीएस की, इसको मैं थोड़ा पार्टीशन से थोड़ा सेपरेट कर देता हूँ इस क्वेश्चन के साथ जो हम कर रहे हैं अभी। तो टी नॉट क्या होता है, फंडामेंटल पीरियड होगा, ठीक है, कॉस 15t का। तो टी नॉट की वैल्यू क्या होगी, टी नॉट की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई बाय 15 सेकेंड्स। तो ये जो फंडामेंटल पीरियड होगा टी नॉट, इसका एक्स ऑफ टी का कॉस 15t का, तो ये फंडामेंटल पीरियड की वैल्यू होगी इसकी 2 पाई बाय 15 सेकंड। मतलब भाई इतना टाइम इंटरवल लेगा, ठीक है, इतना टाइम इंटरवल के अंदर एक स्मॉलेस्ट साइकिल को कंप्लीट करेगा और वही स्मॉलेस्ट साइकिल आगे भी रिपीट करता रहेगा, ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे भी। और हर जो स्मॉलेस्ट साइकिल का जो टाइम इंटरवल है वो क्या होगा, वही होगा फंडामेंटल पीरियड टी नॉट, जो कि होगा 2 पाई अपॉन 15 सेकंड का होगा वो टाइम इंटरवल, ठीक है। तो टाइम इंटरवल होगा, तो ये पहले ही बता चुके हूं, मैं काफी बार बता चुका हूँ ये बात, तो वैसे मैं बार बार रिपीट करता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू 15t, इसको सैंपल करना है विद टी एस इज इक्वल टू 0.1 पाई सेकेंड्स, ठीक है, सेकेंड्स। क्योंकि टाइम इंटरवल जो होगा बिटवीन एवरी टाइम इंस्टेंट्स, ये जितने भी टाइम इंस्टेंट्स के बीच में जो टाइम इंटरवल होगा वो किस फॉर्म में होगा, वो सेकंड्स में ही तो होगा वो, क्योंकि यहाँ पर टाइम है और ये वाला इंस्टेंट यहाँ पे, ये इंस्टेंट यहाँ पे, ये वाला इंस्टेंट यहाँ पे। तो दोनों दोनों के बीच की जो टाइम इंटरवल होगा, मतलब गैप होगा, वो क्या होगा, सेकंड्स में होगा, टाइम के अंदर होगा। तो इसलिए फिर टीएस जो होता है सेकंड्स में ही होता है। यहाँ पर भी मैंने टाइम टी एस इज इक्वल टू 1 सेकंड, टाइम टी एस इज इक्वल टू 2 सेकंड लिखा हुआ है, जो पहले मैंने आपको कराया था टी एस, ठीक है, ये होगा। तो जो इसके बाद जो डिस्क्रीट टाइम
सिग्नल आएगा, है ना, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल आएगा, उसका हमको निकालना है पीरियड, फंडामेंटल पीरियड निकालना है उसका हमको निकालना है फंडामेंटल पीरियड। फंडामेंटल पीरियड निकालना है हमको। अगर टीएस हमारा ये वैल्यू है 0.1 पाई सेकेंड, जैसे मैंने आपको बताया था, ये क्या होगा, इरेशनल वैल्यू होगी, ठीक है, टीएस की इरेशनल वैल्यू होगी ये 0.1 इंटू पाई। तो ये क्वेश्चन का पार्ट है ये। एक्स ऑफ टी गिवन है, कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक साइनोसॉइडल सिग्नल कॉस 15 टी, जिसका ओमेगा नॉट क्या आएगा, ये है, और टी नॉट क्या है, फंडामेंटल पीरियड इसका 2 पाई अपॉन 15 सेकंड। तो इसको एक्स ऑफ टी को मैं सैंपल कर रहा हूँ विद सैंपलिंग पीरियड 0.1 पाई सेकंड। तो ये इरेशनल वैल्यू है टीएस की। तो जब मैं इसको सैंपल कर दूंगा टीएस से, इसको टीएस से सैंपल कर दूंगा, तो एक्स ऑफ एन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बनेगा, ठीक है। तो उस एक्स ऑफ एन का फंडामेंटल पीरियड निकालना है हमें। ओके, तो फंडामेंटल पीरियड निकालने का है, तो इसका मतलब ये है कि ये पीरियोडिक होगा एक्स ऑफ एन, ठीक है। एक्स ऑफ एन जो सिग्नल है ये होगा पीरियोडिक होगा। कैसे पीरियोडिक होगा, जो हमने जो ये पहले क्वेश्चंस करे थे, ठीक है, मैं बताया तो कैसे पीरियोडिक होगा। क्योंकि अभी इसमें अगर आप देखो, पहले जैसे मैंने आपको बताया था, जब हम टी एस को इंटीजर वैल्यू लेते हैं, है ना, इंटीजर वैल्यू लेते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जब हम टी एस को इंटीजर वैल्यू लेते थे, तो उस समय एक्स ऑफ एन, है ना, एक्स ऑफ एन डिस्क्रीट टाइम, डिस्क्रीट ये वाला जो एक्स ऑफ एन होता था हमारा, एक्स ऑफ एन जो वैल्यू बनती थी एक्स ऑफ टी को सैंपल करने के बाद विद सैंपलिंग पीरियड इंटीजर वैल्यू, तो एक्स ऑफ एन जो बनता था डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक साइनसॉइडल सिग्नल एक्स ऑफ एन, है ना। तो वो जो एक्स ऑफ एन बनता था, तो वो एक्स ऑफ एन जो है, उसके अंदर जो ओमेगा नॉट की वैल्यू होती थी, ओमेगा नॉट की वैल्यू, इस वाले एक्स ऑफ एन के अंदर ओमेगा नॉट की जो वैल्यू होती थी वो होनी चाहिए थी 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर, वेयर p in numerator and q in denominator both are integer। ये बताया था मैंने। तो उस केस में जो होगा x ऑफ n वो होगा पीरियोडिक, यही बताया था मैंने। मैंने पहले क्या ली थी, अब तक मैंने टीएस की जो वैल्यू है वो इंटीजर वैल्यू ली है, जैसे 1 सेकंड 2 सेकंड इंटीजर वैल्यू ली है। तो उस केस में क्या था, जो एक्स ऑफ एन जो हमारा सैंपल होके बन रहा था यहाँ पे, वो एक्स ऑफ एन का जो ओमेगा नॉट की जो वैल्यू है, जैसे यहाँ पे ओमेगा नॉट की वैल्यू टी एस इजिकल टू 2 सेकंड जब हमने किया, तो एक्स ऑफ एन के अंदर ओमेगा नॉट की वैल्यू 6 पाई अपॉन 31, टी एस इजिकल टू 1 सेकंड किया, तो एक्स ऑफ एन के अंदर जो ओमेगा नॉट की वैल्यू है वो 8 पाई अपॉन 31। तो ओमेगा नॉट की वैल्यू हमने बोला था कि 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर होनी चाहिए, ये रैशनल नंबर है ये पी अपॉन क्यू, क्योंकि पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर, जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के अंदर है जो। तो इससे पता लगता है कि इससे हम बोलते थे क्या, एक्स ऑफ एन जो है पीरियोडिक है, ये कहते थे हम। बट अब इस केस में, क्योंकि हमारे को टी एस इरेशनल वैल्यू दी हुई है ना, इरेशनल, टी एस की जो वैल्यू है वो इरेशनल है, तो एक्स ऑफ एन जो होगा, मतलब ये जो एक्स ऑफ टी को जब हम सैंपल करेंगे विद सैंपल पीरियड टी एस इज इक्वल टू 0.1 पाई, जो कि इरेशनल वैल्यू है टी एस की, तो जो हमारा एक्स ऑफ एन बनेगा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एक्स ऑफ टी, वो पीरियोडिक कब होगा, वो एक्स ऑफ, सॉरी, वो एक्स ऑफ एन, गलती से निकल गया, एक्स ऑफ एन, है ना, ये एक्स ऑफ एन जो होगा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बनेगा एक्स ऑफ एन, ये पीरियोडिक कब होगा, क्योंकि यहाँ पे तो जब टीएस को इंटीजर लिया था तो हमने कह दिया था कि पी एक्स ऑफ एन जो है पीरियोडिक होगा जब जब ओमेगा नॉट की वैल्यू एक्स ऑफ एन के अंदर ओमेगा नॉट की वैल्यू 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर हो जाए। बट यहाँ पे अब टीएस जो है वो इरेशनल वैल्यू ली है मैंने सैंपलिंग पीरियड की, तो एक्स ऑफ एन जो बनेगा वो पीरियोडिक कब बनेगा, है ना, वो पीरियोडिक कब बनेगा एक्स ऑफ एन, हमको ये देखना है। तो टीएस इरेशनल अगर होगा, टीएस की वैल्यू इरेशनल होगी, तो एक्स ऑफ एन का जो, है ना, जो ये एक्स ऑफ एन का जो वो एक्स ऑफ एन के अंदर जो ओमेगा नॉट की वैल्यू आएगी, ये भी 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर होना चाहिए, तब जाके हम कहेंगे कि एक्स ऑफ एन जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, एक्स ऑफ एन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एक्स ऑफ एन
ये पीरियोडिक होगा, ठीक है। तो टी एस की वैल्यू सैंपलिंग पीरियड अगर इंटीजर होगी या सैंपलिंग पीरियड टी एस अगर इरेशनल वैल्यू भी होगी, दोनों में के केस में जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बनेगा, ये वाला, ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बनेगा, उसके अंदर जो ओमेगा नॉट की वैल्यू होगी, ये ओमेगा नॉट है ना, इस तरह की, इस तरह से। तो ये ओमेगा नॉट की जो वैल्यू है, ये 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। तब जाके हम कहेंगे कि जो एक्स ऑफ एन है हमारा, ये इंटीजर टी एस इंटीजर वैल्यू के लिए, और ये टी एस इरेशनल नंबर के लिए, जो जो एक्स ऑफ एन की जो वैल्यू एक्स ऑफ एन की जो वैल्यू होगी, मतलब एक्स ऑफ एन का जो सिग्नल होगा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, वो पीरियोडिक सिग्नल कहलाया जाएगा, ठीक है। और अगर हमारा टी एस रैशनल वैल्यू होगी, है ना, अगर रैशनल वैल्यू मतलब कि फ्रैक्शन के अंदर वैल्यू होगी, फ्रैक्शन में न्यूमरेटर इंटीजर और डिनोमिनेटर वो भी इंटीजर, ठीक है, सेकंड्स में होती है, ठीक है, टीएस की वैल्यू, ये याद रखना, टीएस की जो वैल्यू है सेकंड्स के अंदर होती है। अगर टीएस रैशनल होगा तो भी ये वाली कंडीशन फॉलो होगी, ठीक है। सेम यही कंडीशन फॉलो होगी कि एक्स ऑफ एन का जो ओमेगा नॉट है वो 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर होना चाहिए, तब जाके जो एक्स ऑफ एन जो बनेगा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, वो पीरियोडिक सिग्नल कहलाया जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन, टीएस अगर इंटीजर वैल्यू हो या टीएस की वैल्यू अगर इरेशनल वैल्यू हो, इरेशनल, टीएस की वैल्यू अगर इंटीजर वैल्यू हो, टीएस की वैल्यू अगर रैशनल वैल्यू हो, रैशनल मतलब कि फ्रैक्शन के अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर, तो एक्स ऑफ एन का जो ओमेगा नॉट होगा वो 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये होगा कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी ओमेगा नॉट की ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, तो एक्स ऑफ एन जो सिग्नल बनेगा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, वो पीरियोडिक सिग्नल कहलाया जाएगा, ठीक है, कहलाया जाएगा सिग्नल डिस्क्रीट पीरियोडिक सिग्नल। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, ये तीनों कंडीशन का, जब टीएस की वैल्यू इंटीजर, इरेशनल या रैशनल होगी तो मैं इसको रब कर देता हूं जब तक यहां से। अब मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, बैक टू द क्वेश्चन, जहां पे हमने टीएस इज इक्वल टू 0.1 पाई सेकेंड लिया था, इरेशनल नंबर लिया था हमने, ठीक है, टीएस का इरेशनल नंबर। तो हमको निकालना क्या है, फंडामेंटल पीरियड निकालना है, ठीक है, जो एक्स ऑफ एन जो बनेगा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल आफ्टर वी सैंपल एक्स ऑफ टी विथ सैंपलिंग पीरियड टीएस इज इक्वल टू 0.1 पाई सेकेंड। तो अगर मैं इसको सैंपल करूंगा एक्स ऑफ टी को विथ सैंपलिंग पीरियड टी एस इज इक्वल टू 0.1 पाई सेकेंड, तो इस वाले डायग्राम में हम देखते हैं कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को सैंपल करते हैं, जब हम यहाँ पे एक्स ऑफ एन टी एस से लिखते थे, वो पता ही आपको। तो इसको एक्स ऑफ थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, एक्स ऑफ एन टी एस इक्वल टू, जहां जहां पे टी टाइम है एक्स ऑफ टी के अंदर, उसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा विद एन टी एस, ठीक है, एन टी एस से रिप्लेस करना पड़ेगा। यहाँ पे एक्स ऑफ टी, टी जहां जहां पे लिखा हुआ है वहां पे एन टी एस से रिप्लेस करना पड़ेगा, बट यहाँ पे टी एस की वैल्यू क्या गिवन है, 0.1 पाई सेकेंड। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स ऑफ एन 0.1 पाई इज इक्वल टू, जहां पे टी है, एक्स ऑफ टी में टी है, वहां पे एन इंटू 0.1 पाई लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 15 इंटू एन इंटू 0.1 इंटू पाई, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ से लिख देते हैं, एक्स ऑफ एन टी एस इज इक्वल टू कॉस ऑफ 1.5 पाई एन, ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक्स ऑफ एन टी एस को हम कैसे लिखते हैं, एक्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एन, तो ये जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है ये वाला एक्स ऑफ एन टी एस, इसको मैं लिख सकता हूँ इस वाली फॉर्म में, जैसे मैंने आपको पहले बताया ये, तो ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का फंक्शन हो गया एक्स ऑफ एन टी एस, ऐसे वाले, ठीक है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का। तो इसको मैं लिख देता हूँ एक्स ऑफ एन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट में एन,
एक्स ऑफ एन टी एस को मैं ऐसे लिख दिया, ठीक है, विच इज इक्वल टू, यही होगा cos 1.5 पाई एन, ठीक है, ये हो जाएगा। तो हमने क्या कहा था कि जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बनेगा उसके अंदर जो ओमेगा नॉट की वैल्यू होगी, उसके अंदर जो ओमेगा नॉट की जो वैल्यू होगी, दैट मस्ट बी 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर। तो यहाँ पे जो ओमेगा, यहाँ पे जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बना एक्स ऑफ एन, इसके अंदर ये ओमेगा नॉट की वैल्यू ऐसी बन रही है 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर, देख लेते हैं। तो ये है cos ऑफ 1.5 पाई एन, ये किस फॉर्म में है, इस वाले फॉर्म में, cos ओमेगा नॉट एन। तो ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या होगी जो एन के साथ है, 1.5 पाई। तो यहाँ पे ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1.5 पाई हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ 15/10 पाई, डेसिमल को हटा दिया मैंने, और इसको मैं जरा रब कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ओमेगा नॉट की इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 पाई 15/20, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, है ना। या तो मैं फिर इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, थ्री के टेबल में 3 पे कैंसिल हो जाएगा, और ये, ओ सॉरी सॉरी, गलती हो गई, 5 के टेबल पे 15 जो है 3 पे कैंसिल हो जाएगा, और ये 5 के टेबल पे 4 पे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू 3/4। तो ये ओमेगा नॉट की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, किसके ओमेगा नॉट की, जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल हमारा बना, जो ये साइनस डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल सिग्नल बना ये। तो इसका मतलब ये है कि ये जो डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल सिग्नल जो हमारा बना आफ्टर सैम्पलिंग एक्स ऑफ टी विद सैम्पलिंग पीरियड 0.1 पाई, है ना, 0.1 पाई से सैंपल करके टी एस इज इक्वल टू 0.1 पाई सेकंड से सैंपल करने के बाद जो हमारा ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बना एक्स ऑफ एन, इस एक्स ऑफ एन का जो ये जो एक्स ऑफ एन किस फॉर्म में है, ये साइनसॉइडल फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पे कॉस है, तो यहाँ पे ओमेगा नॉट होगा, कॉस ओमेगा नॉट की एन की फॉर्म में है, ठीक है, कॉस ओमेगा नॉट एन की फॉर्म में है ये। तो यहाँ पे ओमेगा नॉट की वैल्यू है ये 1.5 पाई, 1.5 पाई, तो इसको मैंने मॉडिफाई करके ये लिख दिया 2 पाई इंटू 3/4। तो इसका मतलब ये जो ओमेगा नॉट है ये 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर है ना, 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर है ये। तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि एक्स ऑफ एन पीरियोडिक होगा, ठीक है, एक्स ऑफ एन इज पीरियोडिक, ये हम बोलेंगे। तो एक्स ऑफ एन जब पीरियोडिक पीरियोडिक होगा तो इसका मतलब यह है कि जो एक्स ऑफ एन, क्योंकि ये डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल सिग्नल है, अब हम इसको बोलेंगे, सॉरी, अब हम बोलेंगे डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक साइनसॉइडल सिग्नल, ठीक है, क्योंकि अब ये पीरियोडिक हमने प्रूव कर दिया ना, तो अब इसको हम बोल देंगे डिस्क्रीट टाइम, एक्स ऑफ एन को बोलेंगे डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक साइनसॉइडल सिग्नल। तो अब ये पीरियोडिक है, डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक साइनसॉइडल सिग्नल है, तो इसका मतलब इसके अंदर फंडामेंटल पीरियड होगा एन नॉट, और जो 2 पाई मल्टीपल और जो इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल पीरियड होते हैं, जैसे यहाँ पे दे रखा है 2n0 3n0 4n0, ऐसे करते करते, तो ये भी होगा इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर इस वाले डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक साइनसॉइडल सिग्नल में, ठीक है। तो ये एन नॉट भी होगी, 2n0 भी होगी, 3n0 भी होगी, 4n0 भी होगी, 5n0 भी होगी, 6n0 भी होगी, ऐसे होता रहेगा। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अब जैसे मैंने पहले सॉल्व किया था क्वेश्चन, अब सेम वैसे करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे कि हम मान लेंगे एक बिग एन की वैल्यू, बिग एन क्या है, वो है पीरियड ऑफ एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू cos 1.5 पाई एन। ये जो एक्स ऑफ एन का सिग्नल है, इसका पीरियड है ये बिग एन, और उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, पहले जैसे मैंने आपको बताया था, इट कुड बी बिग एन नॉट, 2n0, 3n0, 4n0, ऐसे करते करते, ठीक है, इन्फिनाइट तक। तो बिग एन की वैल्यू ये हो सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर बिग एन की वैल्यू एन नॉट हो सकती है, जो कि फंडामेंटल पीरियड है, डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक साइनसॉइडल सिग्नल का इसका फंडामेंटल पीरियड भी हो सकता है बिग एन की जो वैल्यू है,
एन नॉट भी हो सकती है। बिग एन की वैल्यू ट्वाइस ऑफ एन नॉट भी हो सकता है, मतलब 2 इंटू फंडामेंटल पीरियड भी हो सकता है, 3 एन नॉट 4 एन नॉट भी हो सकता है इसका, है ना, एन की वैल्यू। तो फिर हम ऐसा लिख सकते हैं, using this relation for discrete time signal, discrete time periodic signal, हम ऐसा लिख सकते हैं जैसे मैंने पहले भी लिखा था, x ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ n प्लस बिग एन। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया x ऑफ n क्या है, cos 1.5 पाई n, इसको होना पड़ेगा किसके इक्वल, x ऑफ स्मॉल n प्लस बिग एन। जहां पे स्मॉल n है वहां पे n प्लस बिग एन लिख दो, cos ऑफ 1.5 पाई n प्लस बिग एन। ठीक है, ये लिख दो। तो इसको इसके इक्वल होना पड़ेगा। ठीक है, इसके इक्वल होना पड़ेगा। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, क्योंकि 1.5 पाई को अंदर ब्रैकेट में ले जाके मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 1.5 पाई स्मॉल एन प्लस 1.5 पाई बिग एन, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि इसको कॉस ऑफ 1.5 पाई एन और इसको कॉस ऑफ 1.5 पाई एन प्लस कॉस ऑफ प्लस 1.5 पाई बिग एन, इन दोनों को इक्वल होना पड़ेगा। इक्वल होने के लिए क्या होगा, जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि ये जो 1.5 पाई बिग एन की जो वैल्यू है ये होनी चाहिए 2 पाई इंटू स्मॉल एम। ठीक है, पहले भी बताया था, जो कि स्मॉल एम की वैल्यू क्या होती है, 1 2 3 4 इन्फिनिट तक हो सकती है। नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, प्लस वैल्यू नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, पर यहाँ पे हम प्लस लेते हैं। ठीक है, +1 +2, ठीक है, +3 +4। अगर हमको बिग एन नॉट की वैल्यू निकालनी है तो फंडामेंटल पीरियड निकालना ना हमें क्वेश्चन के अंदर, एक्स ऑफ एन का फंडामेंटल पीरियड निकालना है, तो पॉजिटिव वैल्यू रख देंगे। ठीक है, स्मॉल ये एम की पॉजिटिव वैल्यू ही रखेंगे हम। तो हम मान लेंगे एम की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 इन्फिनिट तक जा रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे अब मैं लिख देता हूँ इसको, इसका मतलब हो गया 1.5 पाई एम शुड बी इक्वल, सॉरी 1.5 पाई बिग एन शुड बी इक्वल टू 2 पाई स्मॉल एम, 2 पाई स्मॉल एम। अब सिंपल है, जैसे आपने पहले किया था, इसको कैंसिल कर दीजिए पाई पाई को, है ना। अब इसको क्या लिखोगे, बिग एन इज इक्वल टू 2 अपॉन 1.5 एम। तो यहां से डेसिमल हटा दो, यहाँ पे 20 अपॉन 15, तो ये क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू, इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूँ, एन इज इक्वल टू 20 अपॉन 15 एम। ये 5 की टेबल से कैंसिल, ये 3 पे कैंसिल, तो बिग एन की जो वैल्यू होगी वो होगी 4/3 एम। ठीक है, ये होगी बिग एन की वैल्यू, जिसको मैंने रब किया था ना, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो बिग एन की वैल्यू क्या हो गई, 4/3 स्मॉल एम। ओके, अब मैंने पहले आपको बताया था कि यहाँ पे स्मॉल एम की वैल्यू क्या, मैंने आपको पहले बताया था कि बिग एन की जो वैल्यू है वो हो सकती है एन नॉट फंडामेंटल पीरियड, 2 एन नॉट 3 एन नॉट 4 एन नॉट 5 एन नॉट 6 एन नॉट, जो इन्फिनिट तक। तो बिग एन नॉट की जो वैल्यू है वो क्या होती है इन टर्म्स ऑफ सैंपल्स, है ना, सैंपल्स की टर्म्स में होती है, नंबर ऑफ सैंपल्स। और ये बिग एन जो एन नॉट होता है ये हमेशा इंटीजर होता है, तो 2 इंटू एन नॉट ये भी इंटीजर होगा, 3 इंटू एन नॉट इंटीजर होगा, 4 इंटू एन नॉट इंटीजर होगा, 5 एन नॉट वो भी इंटीजर होगा। तो ऐसे करते करते ये सब इंटीजर वैल्यूज होंगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर बिग एन की जो वैल्यू है, इट बिग एन कुड बी एन नॉट 2 एन नॉट 3 एन नॉट 4 एन नॉट 5 एन नॉट 6 एन नॉट इन्फिनिट तक। तो बिग एन नॉट जो होना चाहिए ये होना चाहिए इंटीजर ऑलवेज, ऑलवेज इंटीजर। ठीक है, बिग एन। तो इसका मतलब ये है
कि हमको स्मॉल m की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में स्मॉल m की वैल्यू ऐसी डालनी पड़ेगी कि हमारा जो डिनोमिनेटर में जो 3 है वो कैंसल आउट हो जाए, ठीक वैसे ही जैसे पहले हमने किया था। सिंपल है। तो बिग एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे लिख लेता हूँ एक बार मैं, ये वाली वैल्यू यहाँ पे भी इज इक्वल टू 4/3 m। तो मैं m की क्या वैल्यू डालूं जिससे कि हमारा बिग एन ये इंटीजर आ जाए, ठीक है, बिग एन। तो m के स्मॉल m के अंदर मैं 1 डालूंगा, नहीं, तब भी 3 कैंसिल नहीं होगा। 2 डालूंगा m के अंदर, तब भी कैंसिल नहीं होगा 3 डिनोमिनेटर से। m के अंदर अगर मैं 3 डालूंगा तो डिनोमिनेटर से 3 कैंसिल हो जाएगा, सिंपल। तो m की वैल्यू मैं 3 डालता हूं, तो बिग एन जो होगा यहाँ पे m में 3 डालूंगा तो 3 से 3 कैंसिल, 4 हो जाएगा, ठीक है। और बिग एन जो होगा वो किस उसकी यूनिट क्या होगी, किस टर्म्स में आएगा, वो सैंपल्स के टर्म्स में आएगा, मतलब कि 4 सैंपल्स। क्योंकि एन नॉट जो होता है फंडामेंटल पीरियड डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल का, वो क्या होता है, नंबर ऑफ सैंपल्स में होता है। 2 एन नॉट वो भी नंबर ऑफ सैंपल्स में होगा, 3 एन नॉट नंबर ऑफ सैंपल्स में होगा। तो इसका मतलब एन जो होगा बिग एन की जो वैल्यू है वो वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सैंपल्स होगी। तो यहाँ पे बिग एन की वैल्यू 4 आई तो 4 सैंपल्स लिख दिया मैंने। अब उसके बाद एम की जो वैल्यू है मैं 4 डाल के देखता हूँ, 3 के बाद 4 डालूंगा तो भी 3 कैंसिल नहीं होगा, है ना, क्योंकि हमको बिग एन की वैल्यू इंटीजर चाहिए। अब 5 डालूंगा एम की वैल्यू तब भी इंटीजर नहीं होगा एन, तब भी यहाँ 3 रहेगा। अब एम की वैल्यू को मैं 6 डालता हूँ, 6 डालूंगा एम को तो ये 3 6 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा तो 4 2 जा 8, तो बिग एन की वैल्यू हो जाएगी 8 सैंपल्स। ये मैंने आपको बताया था पहले भी, है ना, पिछले बार पिछले क्वेश्चन में बताया मैंने। अब बिग एम की वैल्यू को मैं 7 डालूंगा, 8 डालूंगा तब भी 3 कैंसिल नहीं होगा, 9 डालूंगा। अब मैं एम की वैल्यू में 9 डाल देता हूँ, तो एम की वैल्यू में 9 डालूंगा तो बिग एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 से 9 कैंसिल, ऊपर 3, 4 3 या 12, 12 सैंपल्स आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 12 नंबर ऑफ सैंपल्स आएगा बिग एन की जो वैल्यू है। तो ऐसे करते करते मैं एम की वैल्यू को डालता रहूंगा वैल्यू को। तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ पे m की वैल्यू एक तरीके से 3 का टेबल बनेगा। 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 5, 3 इंटू 6, 3 इंटू 7, 3 इंटू 8, ऐसे इन्फिनिट तक चलता रहेगा m की वैल्यू। ठीक है, तो m की वैल्यू एक तरीके से 3 का टेबल चल रहा है यहाँ पे। तो बिग एन की वैल्यू क्या हो सकती है, एन नॉट 2 एन नॉट 3 एन नॉट 4 एन नॉट। तो बिग एन नॉट की जो वैल्यू है ये सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, ठीक है, बिग एन की। तो इसका मतलब यहाँ पे स्मॉल से स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, 4, है ना, 4 है बिग एन की जो वैल्यू है। तो इसका मतलब ये जो हो गया एन इज इक्वल टू 4, ये हो गया फंडामेंटल पीरियड। तो मैं इसको एन ना लिख के अब इसको मैं लिखूंगा, एन ना लिख के मैं इसको लिखूंगा एन नॉट, ठीक है, एन नॉट। और ये क्या हो जाएगा, ये 8 सैंपल्स हो जाएगा, मतलब कि 8 मतलब कि 2 इंटू बाय बिग एन नॉट, ये हो जाएगा 12 सैंपल्स। एन की वैल्यू 12 सैंपल्स मतलब 3 इंटू बाय एन नॉट, ठीक है, मतलब 4 सैंपल्स इंटू बाई 2 क्या होगा, 8 सैंपल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है 2 इंटू एन नॉट, और 4 सैंपल्स जो कि एन नॉट है इंटू बाई 3 क्या होगा, 12 सैंपल्स, यहाँ पे 3 इंटू एन नॉट लिख दिया। तो ऐसे चलते चलते हो जाएगा। तो इसका मतलब हमने फंडामेंटल पीरियड, है ना, फंडामेंटल पीरियड ऑफ एक्स ऑफ एन डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक साइनसॉइडल सिग्नल का फंडामेंटल पीरियड हमने निकाल लिया। ये है एन नॉट है जो कि इन टर्म्स ऑफ सैंपल्स है, जैसे कि आपको पता ही है इन टर्म्स ऑफ सैंपल्स, ठीक है, नंबर ऑफ सैंपल्स के टर्म्स में होता है एन नॉट। और जो बाकी के जो पीरियड्स होते हैं एक्स ऑफ एन के, जो इंटीजर मल्टीपल ऑफ एन नॉट होगा, है ना, ये वाले ऐसे, ये भी नंबर ऑफ सैंपल्स के टर्म्स में होते हैं, ठीक है। 2 एन नॉट हो गया 8 सैंपल्स, 3 एन नॉट हो गया 12 सैंपल्स, ऐसे होगा। तो ये जो क्वेश्चन में पूछा था फंडामेंटल पीरियड क्या होगा एक्स ऑफ एन का, तो ये एक्स ऑफ एन का हो गया 4 सैंपल्स एन नॉट। तो एक्स ऑफ एन बना कैसे है, ये डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक साइनसॉइडल सिग्नल बना कैसे है, एक्स ऑफ टी जो कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक साइनसॉइडल सिग्नल को सैंपल कर किया हमने, टीएस सैंपलिंग पीरियड टीएस इज इक्वल टू 0.1 पाई से सेकंड से, जो कि इरेशनल वैल्यू होगी टीएस की, तो उससे हमने किया तो टीएस, तो एक्स ऑफ एन बन गया हमारा, ठीक है।
तो ये एक्स ऑफ एन हमारा बन गया यहाँ पे। अब इसको भी एक बार हम ग्राफिकली एनालाइज करके देख ले, जिस तरह से हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। जब हमने टी एस को इंटीजर वैल्यू ली थी, तो हमने जो एक्स ऑफ टी था, एक्स ऑफ टी और एक्स ऑफ एन को हमने ग्राफिकली एनालाइज किया था, और जो एन की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू थी उसको हमने उसका सिग्निफिकेंस हमने देखा था उस ग्राफ में कैसा बना, है ना। तो इस वाले क्वेश्चन में भी मैं ग्राफ बना के दिखा देता हूँ एक बार आपको, ठीक है। एक बार ग्राफ बना के दिखा देता हूँ मैं। सबसे पहले ग्राफ बनाऊंगा मैं किसका, एक्स ऑफ टी का। जिस एक्स ऑफ टी को सैंपल करके हमारा एक्स ऑफ एन बना है, तो इस एक्स ऑफ टी का सबसे पहले मैं ग्राफ बनाऊंगा, ग्राफ जो कि cos 15t है और ये cos 15t है, ठीक है। तो ये cos 15t है, तो मतलब कि कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक साइनसॉइडल सिग्नल होगा। cos कोसाइन ग्राफ बनेगा इसका, ठीक है, सिंपल कोसाइन ग्राफ बनेगा इसका। और फिर एक्स ऑफ एन का जो ग्राफ है वो भी बनाना पड़ेगा। पहले मैं एक्स ऑफ टी का ग्राफ बना, तो मैंने सबसे पहले एक्स ऑफ टी का यहाँ पे प्लॉट बना दिया, ठीक है। ये कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है साइनसॉइडल, तो ये पीरियोडिक होगा, क्योंकि मैंने बताया था यहाँ पे कि cos ओमेगा नॉट टी sin ओमेगा नॉट टी, ये तो ये cos ओमेगा नॉट टी की फॉर्म में है ये साइनसॉइडल सिग्नल कंटिन्यूस टाइम, तो ये हमेशा पीरियोडिक होंगे। ये तो बताइए मैंने आपको, मैं बार बार रिपीट करता हूँ फिर भी। ये पीरियोडिक साइनसॉइडल सिग्नल होगा कंटिन्यूस टाइम का। तो ये इसका प्लॉट ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे। और इसका जो ओमेगा नॉट वैल्यू है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है, 15। 15 जो होता है 2 पाई अपॉन टी नॉट होता है। टी नॉट क्या होता है, फंडामेंटल पीरियड होगा इसका, तो 2 पाई अपॉन 15 सेकंड हो जाएगा टी नॉट। तो ये जो साइकिल होगी, ठीक है, फंडामेंटल पीरियड की जो साइकिल होगी ये वाली होगी। ये ग्राफ किसका है, इसका एक्स ऑफ टी का। तो फंडामेंटल पीरियड की साइकिल पहली, फिर ये वाली साइकिल बनेगी फंडामेंटल पीरियड की 2 पाई अपॉन 15 सेकंड की। 2 पाई अपॉन 15 सेकंड की फंडामेंटल पीरियड की साइकिल बनेगी ये वाली। 2 पाई अपॉन 15 सेकंड की फंडामेंटल पीरियड की साइकिल बनेगी ये वाली। तो ये ऐसे टाइम टी प्लस इन्फिनिटी तक रिपीट होता रहेगा, और टाइम टी नेगेटिव पे भी रिपीट होता रहेगा ऐसे ही, ठीक है। अब वो आपको पता ही है क्योंकि ये पीरियोडिक सिग्नल है साइनसॉइडल, ये वाला, ये इसका प्लॉट है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्लॉट करेंगे एक्स ऑफ एन को, क्योंकि इस कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को हमने सैंपल किया विद सैंपलिंग पीरियड 0.1 पाई सेकंड से, है ना। 0.1 पाई सेकंड से हमने सैंपल किया एक्स ऑफ टी को, तब जाके एक्स ऑफ एन बना, ये वाला एक्स ऑफ एन। तो इस एक्स ऑफ एन को हम प्लॉट करेंगे। इसको प्लॉट करने के लिए हमको यही वाला मेथड यूज करना पड़ेगा, जैसे हम पहले यूज करते आ रहे थे मेथड, कि एक्स ऑफ टी से हम कन्वर्ट करते थे एक्स ऑफ एन टी एस को, ठीक है। यही वाला मेथड यूज करना पड़ेगा। तो एक्स ऑफ एन टी एस क्या है इस केस में, अगर टी एस 0.1 पाई सेकेंड था, तो मैंने यहाँ पे लिखा था एक्स ऑफ एन टी एस इज इक्वल टू कॉस 1.5 पाई एन, ये होगा, ठीक है, एक्स ऑफ एन टी एस। तो मैं अब बनाता हूँ एक्स ऑफ एन टी एस का प्लॉट, ठीक है, ऐसे वाला एक्स ऑफ एन टी एस का प्लॉट बनाता हूँ। इसमें से फिर मैं सैंपल लूंगा अलग अलग टाइम इंस्टेंट पे। वो टाइम इंस्टेंट कौन से होंगे, 0 टी एस, 2 टी एस, 3 टी एस, 4 टी एस, 5 टी एस, वेयर टी एस इज इक्वल टू 0.1 पाई सेकेंड। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में m की वैल्यू, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या थी, वो थी 3, ठीक है, वो 3 वैल्यू थी, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू m की इस वाले क्वेश्चन में 3 थी। और मैंने आपको पहले बताया था कि m की जो डेफिनेशन होती है, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ m की डेफिनेशन क्या होती है, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ m, ये मैंने लिखा था, मैंने इसको रब नहीं किया था मैंने, ठीक है, पिछले क्वेश्चन से मैंने ये रब नहीं किया। स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ m क्या होती है, नंबर ऑफ साइकिल्स विद फंडामेंटल पीरियड फॉर एक्स ऑफ टी। तो यहाँ पे एक्स ऑफ टी जो सिग्नल है उसको मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया, और इसके यहाँ पे 3 साइकिल बनाए हैं, ठीक है, फंडामेंटल पीरियड के 3 साइकिल। फंडामेंटल पीरियड है 2 पाई अपॉन 15, ठीक है, फंडामेंटल पीरियड के 3 साइकिल बनाए हैं यहाँ पे। तो जो यहाँ पे m इजिकल टू 3 का मतलब ये है कि एक्स ऑफ टी के 3 फंडामेंटल साइकिल, ठीक है, 3 फंडामेंटल पीरियड के साइकिल जो होंगे, दैट विल बी इक्वल टू, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू, सो दैट 1 फंडामेंटल पीरियड साइकिल ऑफ एक्स ऑफ एन कंप्लीट्स। मतलब कि ये जो 3 फंडामेंटल पीरियड के जो साइकिल कंप्लीट होंगे एक्स ऑफ टी के, है ना, एक्स ऑफ टी के, तब जाके हमारा एक्स ऑफ एन का एक फंडामेंटल पीरियड का साइकिल बनेगा ये, ठीक है। और इसके आगे अगर हम बनाएंगे यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 4 टी एस है, यहाँ पे 5 टी एस है ना, ऐसे करते करते आगे तक बनाएंगे, तो सेम ऐसा ही साइकिल, है ना, +1 वैल्यू से लेके +1 वैल्यू तक ऐसा ही साइकिल रिपीट होता रहेगा आगे भी, ठीक है, रिपीट होता रहेगा आगे भी। और जो रिपीट होगा जब वो साइकिल, उसका जो
नंबर ऑफ सैंपल्स होंगे उसके अंदर वो कितने होंगे 0 1 2 3 4 फोर नंबर ऑफ सैंपल्स होंगे उसके अंदर भी। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ m क्या रिप्रेजेंट करता है, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ m यहाँ पे 3 है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ m रिप्रेजेंट करता है कि नंबर ऑफ साइकिल ऑफ x ऑफ t विथ फंडामेंटल पीरियड, जो कि यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे क्या होगा x ऑफ t का जो 3 साइकिल होंगे विथ फंडामेंटल पीरियड, तो जब 3 फंडामेंटल पीरियड के साइकिल x ऑफ t जब कंप्लीट करेगा यहाँ पे x ऑफ t कंप्लीट करेगा यहाँ पे, तब जाके एक साइकिल फंडामेंटल पीरियड का बनेगा x ऑफ n का, ठीक है, x ऑफ n का। ये बताया था मैंने आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ m ये होती है, तो इसका मतलब ये है कि +1 से लेके +1 रिपीट हो रही है वैल्यू यहाँ तक, है ना, 0 n इक्वल यहाँ से लेके यहाँ तक। एक चीज याद देखने वाली है कि यहाँ पे मैंने ये ts है, ts मैंने इसको बनाया x ऑफ n ts ये वाला, ठीक है, x ऑफ n ts। तो ये जो टाइम इंटरवल होगा हर एक टाइम इंस्टेंट के अंदर, या तो हर एक टाइम इंस्टेंट के अंदर जो टाइम इंटरवल होगा वो कितना होगा, ts का है, सिंपल ts का होता है, ये भी ts का होगा टाइम इंटरवल, ये भी ts का होगा, ठीक है, ये भी ts का, ये भी ts का, सब जगह यही होगा ts का, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली सैंपल किया हुआ है ना इसलिए, क्योंकि यहाँ पर भी ts का टाइम इंटरवल होता है हर एक टाइम इंस्टेंट के बीच में, तो यहाँ पर भी ts का है, और ts की वैल्यू क्या ली है हमने 0.1 पाई, तो इसका मतलब ये जो टाइम होगा ये वाला टाइम इंस्टेंट ये होगा 0.1 पाई, ये हो जाएगा, ये वाला टाइम इंस्टेंट जो है 2 टाइम्स ts, ये हो जाएगा 2 इंटू 0.1 पाई सेकेंड, ये वाला टाइम इंस्टेंट क्या है 3ts, तो ये 3 इंटू 0.1 पाई हो जाएगा ऐसे, तो ये 4ts का मतलब ये 4 इंटू 0.1 पाई सेकेंड हो जाएगा ये वाला, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो इस इन टाइम इंस्टेंट्स पे ts की वैल्यू क्या है, ts है 0.1 पाई, क्योंकि ts को हमने 0.1 पाई लिया है, तो इस वाले टाइम इंस्टेंट पे वैल्यू क्या है x ऑफ t की 0.1 पाई, x ऑफ 0.1 पाई इस वाले टाइम इंस्टेंट पे, जो कि ये वाली वैल्यू है यहाँ पे, इस वाले टाइम इंस्टेंट पे नेगेटिव में वैल्यू है x ऑफ t की, तो इस वाले नेगेटिव वैल्यू को मैंने यहाँ पे बना दिया, यहाँ पर भी तो ऐसे किया था मैंने, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के अंदर डिफरेंट टाइम इंस्टेंट्स पर जो जो वैल्यू थी वो मैंने नीचे बना दी थी सैंपल करके, तो यहाँ पर भी वही हो रहा है क्योंकि ये x ऑफ n ts है, और यहाँ पे वेरिएबल क्या है एन टी एस है, तो यहाँ पे x एक्सिस के ऊपर मैंने एन टी एस लिखा हुआ है, यहाँ पर भी वही लिखा हुआ था, और उसके बाद 2 टाइम्स टी एस का मतलब क्या है 2 इंटू 0.1 पाई सेकेंड, ये वाला इंस्टेंट, तो इस इंस्टेंट पे x ऑफ t की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ ये आएगी, x ऑफ t की वैल्यू निकालेंगे x ऑफ 2 इंटू 0.1 पाई, इस वाले इंस्टेंट पे ऐसे वैल्यू निकालेंगे जो कि ये वैल्यू आई है, ठीक है, यहाँ पे 2ts पे ये होगी x ऑफ t की वैल्यू, तो 3ts पे क्या होगा 3 इंटू 0.1 पाई सेकेंड, ts की वैल्यू क्या है 0.1 पाई है, इसलिए 0.1 पाई इंटू बाई 3, तो ये वाला टाइम इंस्टेंट होगा, तो ये यहाँ पे वैल्यू क्या होगी x ऑफ t की, ये होगी वैल्यू x ऑफ t की, ये 3ts टाइम इंस्टेंट पे ये वैल्यू होगी, तो इसी वैल्यू को मैंने यहाँ पे बना दिया, तो ये वैल्यू कैसे निकलेगी x ऑफ 3 इंटू 0.1 पाई, x ऑफ 3 इंटू 0.1 पाई, 0.1 पाई क्या है ts, ठीक है, ts है 0.1 पाई, उसी तरह से 4ts को भी हम यहाँ पे सैंपल कर देंगे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हम सैंपल कर देंगे 4ts को भी, 4ts टाइम इंस्टेंट पे 4ts टाइम इंस्टेंट पे जो है यहाँ पे जो x ऑफ t की वैल्यू +1 होगी, ठीक है, यहाँ पे इस वाले टाइम इंस्टेंट पे, तो +1 की वैल्यू यहाँ से यहाँ पे बना देंगे, ठीक है, यहाँ पे बना देंगे, 4ts का मतलब क्या है, ठीक है, ये बना देंगे, तो टाइम इज इक्वल टू 0 सेकंड से लेके ये वाला इंस्टेंट तक का जो टाइम है वो कितना होगा, यहां से लेके यहां तक का टाइम कितना होगा 2 पाई अपॉन 15, मतलब सॉरी 2 पाई अपॉन 5, कैसे 2 पाई अपॉन 15 2 पाई अपॉन 15 मल्टीप्लाई कर दो 2 पाई अपॉन 15 को 3 से, क्या आएगा 2 पाई अपॉन 5, 2 पाई अपॉन 5 सेकेंड, ये टाइम इंटरवल जो है यहां से लेके यहां तक का होगा, ठीक है, तो इस टाइम इंस्टेंट को मैंने लिखा है 2 पाई अपॉन 5 सेकेंड, जो कि है 4ts है, 4ts ही होगा ये, सेम टाइम इंस्टेंट है 4ts और 2 पाई अपॉन 5 सेकेंड, कैसे 4 इंटू बाई ts क्या होता है 0.1 पाई सेकेंड लिया मैंने, 0.4 इंटू बाई पाई
ये क्या हो जाएगा 4/10 पाई, ये क्या हो जाएगा 2, 5 कैंसिल, 2/5 पाई, तो ये 4ts की वैल्यू क्या है 2 पाई/5, ठीक है। तो ये 2 पाई/5 आया ना, तो ये 2 पाई/5 यहाँ पर भी है 2 पाई/5 से ये वाला टाइम इंटरवल। तो ये वाला टाइम इंस्टेंट हो जाएगा टाइम इज इक्वल टू 0 से ये वाला टाइम इंस्टेंट क्या हो जाएगा 2 पाई/5 सेकंड वाला, और ये टाइम इंटरवल क्या होगा टाइम t इज इक्वल टू 0 से यहाँ तक का 2 पाई/5 सेकंड, सिंपल। तो ठीक है, तो जब हम ग्राफ तो हम अब इसके अंदर हम एक फॉर्मेलिटी करते थे। फॉर्मेलिटी क्या थी, हमने कहा था कि एक्स ऑफ एन टी एस से रिप्रेजेंट नहीं करते हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को, हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट में एन, और टी एस होगा उसको हटा देंगे। ये जो दूरी थी 0 टू टी एस कितनी थी, टी एस मैंने लिया था 0.1 पाई, तो ये जो दूरी है, ये जो टाइम इंटरवल है, ये क्या होगा 0.1 पाई। ये वाला टाइम इंटरवल क्या होगा, ये टी एस है तो ये भी 0.1 पाई है, ये भी टी एस है 0.1 पाई, ठीक है 0.1 पाई। तो ऐसे करते करते हो जाएगा। तो अब मैं डिस्क्रीट टाइम फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब एक्स ऑफ एन टी एस में से टी एस को हटा दूंगा और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लिख दूंगा एक्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट में एन। अच्छा सही से लिख देता हूँ मैं जरा, एक्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट में एन, और यहाँ पर भी जो टी एस है, जैसे कि मैंने यहाँ से टी एस को हटा दिया, यहाँ पे फिर ये नंबर रह गया, तो यहाँ पे क्या है टी एस इंटू वन है एक तरीके से, तो टी एस हटा दूंगा तो बचा क्या 1, सैंपल नंबर 1 बचा। और यहाँ से भी मैं टी एस को हटा दूंगा तो ये यहाँ पे सिर्फ एन होगा, ये एक्सिस एक्स एक्सिस एन की होगी। 2 इंटू टी एस है, टी एस को हटा दूंगा तो 2 बचा। 3 इंटू टी एस है, टी एस को हटा दूंगा 3 बचा। 4 इंटू टी एस है, टी एस को हटा दूंगा 4 बचा। 5 इंटू टी एस है, टी एस को हटा दूंगा ये बचा। तो ये n इजकल टू 0, n इजकल टू 1 2 3 4 5, ये n है, ठीक है। n क्या है, n है सैंपल नंबर है, ठीक है, सैंपल नंबर। मतलब n इजकल टू 0 का मतलब सैंपल नंबर 0, n इजकल टू 1 का मतलब सैंपल नंबर 1, n इजकल टू 2 का मतलब सैंपल नंबर 2, ठीक है, ये है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ m ये रिप्रेजेंट करते हैं कि कितने नंबर ऑफ साइकिल बनेंगे फंडामेंटल पीरियड के बाय x ऑफ t, सो दैट एक फंडामेंटल पीरियड का, है ना, एक फंडामेंटल पीरियड का साइकिल बन जाए x ऑफ n का, ये रिप्रेजेंट करता है। पहले जब हमने ts को इंटीजर वैल्यू ली थी तब भी हमने यही बोला था कि m की जो वैल्यूज होती है वाली, ये स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ m। यहाँ पे स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ m क्या है 369, 3 है वैल्यू, ठीक है, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ m। तो सिंपल है। अब वैसे हमने मैथमेटिकली एक्स ऑफ एन का हमने फंडामेंटल पीरियड निकाल लिया था एन नॉट इजिकल टू 4 सैंपल्स। लेकिन अब इस ये जो ग्राफ भी हमने जो बनाया है एक्स ऑफ एन का, इसका भी हम इस ग्राफ से भी हम निकालते हैं, ठीक है, फंडामेंटल पीरियड इन टर्म्स ऑफ सैंपल्स। फंडामेंटल पीरियड हमेशा सैंपल्स की टर्म्स में होता है, ये याद रखना। जरा मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि जो साइकिल होती है, डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल है ये। तो पीरियोडिक का मतलब है कि +1 वैल्यू n इज इक्वल टू 0 से लेंगे, +1 वैल्यू है ना, क्योंकि यहाँ पे, क्योंकि ठीक है, क्योंकि n टी एस था पहले, एन टी एस का था 0 था, ठीक है। पहले क्या था, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखने से पहले यहाँ पे मैंने एन टी एस लिखा हुआ था, एक्स ऑफ एन टी एस ऐसे लिखा हुआ था, एक्स ऑफ एन टी एस। तो और यहाँ पे भी था एक्स एक्सिस भी जो थी एन टी एस की थी। तो एन टी एस जो था जब 0 था, ये 0 था यहाँ पे, तो उस समय क्या होगा, एक्स ऑफ 0 हो जाएगा ये। और एक्स ऑफ 0 क्या है, एक्स ऑफ 0 है ये कॉस ऑफ 15 इंटू 0, कॉस 0 1, तो ये 1 वैल्यू है। ठीक है, एक चीज और हम चेक करते हैं जरा। हम ये देखते हैं कि n इजिकल टू 4 पे, n इजिकल टू 4 पे +1 वैल्यू है क्या एक्स ऑफ n की। तो उसको देखने के लिए हमें पहले जाना पड़ेगा जब हमने टी एस को यहाँ से रब नहीं किया था, ठीक है। यहाँ पे क्या था 4ts था, ये क्या था NTS था, ठीक है, और ये क्या था x ऑफ NTS। यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा, ठीक है, आप समझ जाना। तो ये टाइम इंस्टेंट है 4ts, 4ts का मतलब क्या है, 4 इंटू टी एस की वैल्यू क्या ली है मैंने 0.1 पाई, 0.1 पाई, ठीक है, ये वाला टाइम इंस्टेंट है। तो इस टाइम इंस्टेंट पे एक्स ऑफ टी की क्या वैल्यू है, एक्स ऑफ टी के यहाँ पे टाइम इंस्टेंट पे टी पे डाल देंगे ये वाली वैल्यू 4 इंटू 0.1 इंटू पाई, तो ये हो जाएगा इंटू बाय 15 इंटू बाय कॉस, ठीक है। तो ये कैंसिल 0, ये होगा 5, ठीक है, ये होगा 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा
cos 12 पाई, cos 12 पाई, 4 3 12 पाई, तो ये cos 12 पाई आ जाएगा, ठीक है, इस वाले टाइम इंस्टेंट पे 4ts पे, है ना, 4ts पे आ जाएगा। तो ये क्या होगी वैल्यू, ये 1 होती है, ये क्या है, इवन मल्टीपल ऑफ 2 पाई है, cos के एंगल में इवन मल्टीपल ऑफ 2 पाई है, इसलिए cos की वैल्यू cos 12 पाई 1 हो जाएगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे +1 वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे x ऑफ t की एट 4ts, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे सैंपल करके +1 लिख दिया, ठीक है। बस मैं आपको कंफर्म करने के लिए बता रहा था ये चीज। फिर बाद में मैंने क्या किया था कि टीएस को हटा दिया था, अब आप टीएस को हटा दो, बस ये समझाने के लिए मैंने यहाँ पे टीएस लिखा था। अब टीएस को हटा दो, ठीक है, टीएस को हटा दिया। अब क्या है कि अब ये तो पीरियोडिक सिग्नल है एक्स ऑफ एन, है ना, प्रूफ कर दिया मैंने, किया था मैंने, प्रूफ किया था कि ये पीरियोडिक है। तो इसका यहाँ पे मैथमेटिकली मैंने फंडामेंटल पीरियड निकाल लिया था एन नॉट एक्स ऑफ एन, जो पीरियोडिक सिग्नल है, डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक साइनसॉइडल सिग्नल का फंडामेंटल पीरियड एन नॉट की वैल्यू निकाल ली थी, वो क्या था 4 सैंपल्स। अब जरा ये जो एक्स ऑफ एन का जो प्लॉट बनाया है इसके अंदर भी मैं निकाल लेता हूँ, जरा इससे भी मैं चेक कर लेता हूँ कि एन नॉट फंडामेंटल पीरियड 4 सैंपल्स है या नहीं है। 4 नंबर ऑफ सैंपल्स ही होगा एन नॉट, फिर भी हम देख लेते हैं इससे भी ग्राफिकली भी। तो उसको देखने के लिए कि उसको देखने के लिए क्या करते हैं, एन की इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू देखेंगे, +1 वैल्यू है, फिर ये वैल्यू रिपीट होनी चाहिए, +1 वैल्यू कहाँ पे रिपीट हो रही है, एन इज इक्वल, एन की कौन सी वैल्यू पे, एन की एन की कौन सी वैल्यू पे रिपीट हो रही है +1 वैल्यू, नहीं यहाँ पे नहीं हो रही, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे भी नहीं हो रही, यहाँ पे रिपीट हो रही है वैल्यू, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो एक साइकिल बन गया, ठीक है, ये एक साइकिल बन गया, +1 वैल्यू टू +1 वैल्यू रिपीट हो रही है, और ये शेप ऑफ साइकिल क्या होगा, ये होगा +1 -1 ++1, ये होगा शेप ऑफ साइकिल। फिर इसके बाद जब हम एन की वैल्यू 5 6 7 8 9 10 11 12 आगे तक बनाएंगे, इन्फिनिट तक बनाएंगे, तो आगे भी जो है यहाँ से +1 वैल्यू से लेके नेक्स्ट +1 वैल्यू जो रिपीट होगी, है ना, तो उसका जो साइकिल बनेगा, उसका जो साइकिल होगा वो साइकिल का शेप भी सेम इसी साइकिल के शेप जैसा होगा, ठीक है। और इस साइकिल के अंदर, इसको मैं जरा रब कर देता हूँ, इस वाली साइकिल के अंदर ये जो फंडामेंटल्स, ये जो साइकिल है, सॉरी, ये जो साइकिल बनी है, इस साइकिल का जो नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं 5 सैंपल्स हैं, ठीक है, यहां तक, यहां तक। तो ये साइकिल है, ठीक है, और यही साइकिल रिपीट हो रहा है आगे भी, आगे एन की आगे तक वैल्यू में भी 5 6 7 8 9 10, है ना, आगे भी रिपीट हो रहा है यही वाला साइकिल, जो कि +1 वैल्यू से लेके +1 रिपीट हो रहा है, और ये जो साइकिल भी आगे रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे +1 वैल्यू है, n इज इक्वल टू 4 पे, तो नेक्स्ट +1 वैल्यू जो आएगी जिस n की वैल्यू पे, उस वहां तक का, यहां से लेके वहां तक का जो साइकिल का जो शेप होगा, शेप वो भी सेम यही शेप होगा। और जिस तरह से इस साइकिल का जो नंबर ऑफ सैंपल्स है 5, आगे वाली जो साइकिल जो होगी, ये उसका भी नंबर ऑफ सैंपल्स उसमें भी 5 होगा, ठीक है, 5 सैंपल्स। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट साइकिल है, ठीक है, स्मॉलेस्ट साइकिल है, तो इसी में से फंडामेंटल पीरियड निकालेंगे हम। फंडामेंटल पीरियड का फॉर्मूला क्या होता था, 5 सैंपल्स -1, क्या हो गया, 4 सैंपल्स, ठीक है, जो कि एन नॉट है, सिंपल। तो एन नॉट की वैल्यू मैंने ग्राफिकली भी निकाल ली, एक्स ऑफ एन की 4 सैंपल्स, और मैथमेटिकली भी निकाली थी एन नॉट की वैल्यू 4 सैंपल्स। यही फॉर्मूला होता था ना, मैंने आपको बताया था कि जो साइकिल जो है, साइकिल के अंदर नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं, यहाँ पे 5 सैंपल्स है, 5 सैंपल्स -1 कर दो, जो वैल्यू आएगा वो होगा फंडामेंटल पीरियड होगा, ठीक है, एन नॉट होगा। तो 5 -1 4 सैंपल्स, सिंपल है। तो ये क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा। तो एक पिछला क्वेश्चन जिसमें हमने टीएस को हमने लिया था इंटीजर वैल्यू, और एक ये वाला क्वेश्चन जिसमें हमने टीएस की वैल्यू ली है इरेशनल वैल्यू। तो इन दोनों को मैंने डेप्थ में बताया है, थोड़ा मतलब काफी लेंथी वीडियो बन गया इन दोनों क्वेश्चंस का। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चंस आएंगे वो इतने लेंथी बनेंगे नहीं, वो छोटी, वो मैं काफी इजीली आपको समझा दूंगा, ठीक है, बहुत ही कम टाइम ड्यूरेशन के अंदर मैं आपको वो समझा दूंगा। उन जो अभी जो क्वेश्चंस आएंगे इससे रिलेटेड, डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वो मैं काफी इजीली समझा दूंगा, और उसमें टाइम भी कम लगेगा। जो ये वाला क्वेश्चन था और जो ये वाला क्वेश्चन था इससे पिछले वाला, ये वाला, इनमें टाइम ज्यादा लगा क्योंकि मेरे को डेप्थ में आपको बताना पड़ता है कि भाई ये जो ग्राफिकली कैसे बनेगा, क्या होगा, एम की जो वैल्यू है, एम की स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एम की क्या
सिग्निफिकेंस होता है। तो ये सब बताना था आपको इस वाले क्वेश्चन में और पिछले वाले क्वेश्चन में। अब जो क्वेश्चंस आएंगे रिलेटेड टू डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल, उसके अंदर मैं इजीली पढ़ाऊंगा आपको और काफी कम टाइम ड्यूरेशन में वो कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। उसमें ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, और जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं सिग्नल, सॉरी, ये डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल से रिलेटेड जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं वो सब हम सॉल्व करेंगे। अब जो है हम क्वेश्चंस देखेंगे, काफी जल्दी जल्दी करेंगे अब हम, कम टाइम ड्यूरेशन के अंदर। इस क्वेश्चन में हमने देखा, जब हमने कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक साइनसॉइडल सिग्नल को जो एक्स ऑफ टी था, इसको जब हमने सैंपल किया विद सैंपलिंग पीरियड टी एस इज इक्वल टू 0.1 पाई सेकेंड, तो हमें मिला एक्स ऑफ एन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, ठीक है। इसको सैंपल किया इस सैंपलिंग पीरियड से टी एस से, तो हमको मिला डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एक्स ऑफ एन का। और ये एक्स ऑफ एन क्या था, क्योंकि अगर एक्स ऑफ टी साइनसॉइडल सिग्नल है, तो जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बनेगा वो भी साइनसॉइडल बनेगा, है ना। बट अगर एक्स ऑफ टी, क्योंकि एक्स ऑफ टी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है, तो ये साइनसॉइडल सिग्नल होगा, तो ये ऑलवेज पीरियोडिक होगा, हमेशा पीरियोडिक होगा, ठीक है। कंटिन्यूस, जब आपको बताया मैंने पहले ही, ठीक है। बट जो इसको सैंपल करने के बाद, टीएस सैंपलिंग पीरियड से सैंपल करने के बाद जो एक्स ऑफ एन डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल सिग्नल बनेगा, वो जरूरी नहीं है कि वो पीरियोडिक होगा या नहीं होगा, ठीक है। पीरियोडिक होगा जरूरी नहीं है वो। उसके लिए कंडीशन क्या होती थी, मैंने आपको बताई थी कि पीरियोडिक होने के लिए जो साइनसॉइडल सिग्नल, डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल सिग्नल होगा, उस डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल सिग्नल का ओमेगा नॉट जो वैल्यू है, क्योंकि ये cos 1.5 पाई n है, तो ये किसकी फॉर्म में गिवन है, cos ओमेगा नॉट n वाली की फॉर्म में गिवन है। तो ओमेगा नॉट क्या है इसमें, 1.5 पाई। तो ओमेगा नॉट की जो वैल्यू है दैट हैज टू बी इक्वल टू 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर, तब जाके जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जो होगा, डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल सिग्नल जो होगा वो पीरियोडिक होगा। तो ये जो कंडीशन है इस वाले डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल सिग्नल में फॉलो कर रही है, ये वाली कंडीशन, क्योंकि इसका जो ओमेगा नॉट है वो है 1.5 पाई। तो 1.5 पाई जो है वो मैंने आपको बताया था, इसका जो ओमेगा नॉट है वो 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर है, ठीक है। ये मैंने बताया था, तो ये पीरियोडिक था, तो इसको मैंने नाम दिया था कंटिन्यूस, सॉरी, इसको नाम दिया था मैंने डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक साइनसॉइडल सिग्नल। कॉस ऑफ इसको एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू कॉस 1.5 पाई एन को। तो ये जो कंडीशन थी कि कोई सा भी डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल सिग्नल, मैं एक बार लिख भी देता हूँ यहाँ पे, रिपीट कर देता हूँ मैं, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ यहाँ से ना, इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ इसको मैं। तो यहाँ से मैंने रब कर दिया इसको, ठीक है। मैंने आपको बताया था पहले कि जो एक्स ऑफ एन है, एक्स ऑफ एन जो है, ये क्या होता है, डिस्क्रीट टाइम साइनोसॉइडल सिग्नल होगा, ठीक है। अगर ये डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक साइनोसॉइडल सिग्नल अगर ये होगा, डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक साइनोसॉइडल सिग्नल अगर ये होगा, देन जो इसका डिस्क्रीट टाइम साइनोसॉइडल सिग्नल, अगर इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कॉस ऑफ ओमेगा नॉट एन या साइन ऑफ ओमेगा नॉट एन, ठीक है, इससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो कॉस ओमेगा नॉट एन या तो साइन ओमेगा नॉट एन, ये दोनों ही साइनोसॉइडल सिग्नल बोलते हैं इनको, क्योंकि साइन और कॉस जब होता है तो वो साइनोसॉइडल होता है, दोनों को, दोनों, ठीक है। तो डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल अगर ये होगा हमारा, इन दोनों में से कोई भी, तो ये जो ओमेगा नॉट की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे, है ना, ये ओमेगा नॉट की जो वैल्यू है दैट शुड बी इक्वल टू 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर। ये पी अपॉन क्यू रैशनल नंबर है, क्योंकि पी इंटीजर वैल्यू है और क्यू भी इंटीजर वैल्यू है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर इंटीजर वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब अगर ये एक्स ऑफ एन डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक साइनसॉइडल सिग्नल है, मतलब कि कॉस ओमेगा नॉट एन की फॉर्म में गिवन है या तो साइन ओमेगा नॉट एन की फॉर्म में गिवन है, तो इनके अंदर जो ओमेगा नॉट की जो वैल्यू होगी वो ये होगी, ठीक है। जो ओमेगा नॉट क्या है, एन के साथ जो मल्टीप्लाई हो रही है अंदर एंगल के अंदर, तो ओमेगा नॉट की वैल्यू अगर ये होगी 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर, तब ये डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल सिग्नल बोलेंगे इसको, ठीक है। सॉरी, डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक, तब इसको हम पीरियोडिक बोलेंगे, ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉलो कर रही है, तो ये जो साइनसॉइडल सिग्नल है, डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल सिग्नल, देन दिस विल बिकम
पीरियोडिक सिग्नल, और इसको हम बोलेंगे डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक साइनसॉइडल सिग्नल। तो ये तो मैंने आपको बताया है, ठीक है, बताया ये बात मैंने आपको। अब सपोज एक और चीज करते हैं, सपोज कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम, यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, ये जो कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक साइनसॉइडल सिग्नल है, इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। x ऑफ t इज इक्वल टू cos 15t, ठीक है। इसको मैं सैंपल कर रहा हूं विथ सैम्पलिंग पीरियड 1 सेकेंड। 1 सेकेंड सैम्पलिंग पीरियड से मैं इस वाले कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक साइनसॉइडल सिग्नल को सैंपलिंग कर रहा हूं विथ इतने सैम्पलिंग पीरियड 1 सेकेंड, टी एस इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो इसका जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल आएगा वो कैसे लिखते हैं, वो लिखते हैं इसी तरह से कुछ एक्स ऑफ एन टी एस, जैसे मैंने आपको बताया था पहले, यहाँ पर भी बताया हुआ है मैंने ना, वैसे ही। तो यहाँ पे लिख दो सीधा एक्स ऑफ एन टी एस इज इक्वल टू, जहाँ पे स्मॉल टी है वहां पे एन टी एस लिख देंगे हम, है ना, यहाँ पे। तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ, ये हो जाएगा कॉस ऑफ 15 एन टी एस। बट टी एस की वैल्यू मैंने क्या लिया सैम्पलिंग पीरियड की 1 सेकेंड, तो यहाँ पे टी एस जो है 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा ना। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स ऑफ एन इस ब्रैकेट के अंदर, और ये क्या हो जाएगा कॉस ऑफ 15 एन, ठीक है। और ये आपको बताया था मैंने कि हम ये वाला फॉर्मेट यूज नहीं करते डिस्क्रीट टाइम फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, हम ये यूज करते हैं एक्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट में एन। तो इसका मतलब ये जो एक्स ऑफ एन है ये बन जाएगा, या तो ये बन जाएगा एक्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट में एन इज इक्वल टू कॉस 15 एन, ये बन जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर तो ये डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल सिग्नल बन गया। तो मैंने क्या कहा था कि पहले क्या कहा था कि एक्स ऑफ एन जो है डिस्क्रीट टाइम साइनस, एक्स ऑफ एन जो है जो सैम्पलिंग करने के बाद बनेगा, एक्स ऑफ टी की सैम्पलिंग करने के बाद बनेगा विद सम सैम्पलिंग पीरियड टी एस। तो ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बनेगा, डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल सिग्नल। तो यहाँ पे ये डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल सिग्नल बन रहा है। तो ये डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल सिग्नल के अंदर ओमेगा नॉट की जो वैल्यू है ये होनी चाहिए 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर। देखते हैं यहाँ पे ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या है इस वाले डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल सिग्नल के अंदर, सो दैट वी कैन चेक द पीरियोडिसिटी ऑफ दिस डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल सिग्नल। तो ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या है, ये 15 है, क्योंकि ये cos ओमेगा नॉट n की फॉर्मेट में है, ठीक है। तो 15 है, इसका मतलब ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 15 है, इंटीजर वैल्यू है ओमेगा नॉट की, है ना, ओमेगा नॉट की इंटीजर वैल्यू है। तो ये ओमेगा नॉट जो है ये 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये पीरियोडिक नहीं है, फिर इसका मतलब ये x ऑफ n इज इक्वल टू cos 15 n, ये पीरियोडिक सिग्नल नहीं है, ठीक है, ये पीरियोडिक सिग्नल नहीं है। सपोज एक काम करते हैं, हम ये हम ये एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, एज्यूम करते हैं हम, ये एज्यूम कि ये पीरियोडिक है, ठीक है, cos ऑफ 15 n, ठीक है, cos ऑफ 15 n ये पीरियोडिक है, ठीक है, ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं। 2 मिनट के लिए हम ये भूल जाते हैं कि पीरियोडिक डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल सिग्नल जो होता है ये cos ओमेगा नॉट n या तो sin ओमेगा नॉट n, ये जो डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल सिग्नल को पीरियोडिक होने के लिए ये जो ओमेगा नॉट की जो वैल्यू होती है ये वाली कंडीशन फॉलो करनी पड़ती है, 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर। तो इस ये वाली कंडीशन जो है पीरियोडिसिटी के लिए फॉर डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल सिग्नल, 2 मिनट के लिए हम सोचते हैं कि ये इसको भूल जाते हैं हम 2 मिनट के लिए, ठीक है। तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि cos 15 n जो डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल सिग्नल है जिसका ओमेगा नॉट है 15, है ना, ओमेगा नॉट 15, ये पीरियोडिक है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सपोज x ऑफ n जो है पीरियोडिक है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एज्यूम करेंगे x, अगर x ऑफ n पीरियोडिक है तो हम एज्यूम करते हैं बिग N, जो हमने पहले भी एज्यूम किया था, बिग N ये पीरियड है ऑफ x ऑफ n। तो ये बिग N की वैल्यू क्या हो सकती है, मैंने जैसे पहले बताया था, बिग N नॉट, 2 N नॉट, 3 N नॉट, 4 N नॉट, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कुड बी बिग N नॉट
2n0, 3n0 और जो भी वैल्यू हो सकती है और भी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो x ऑफ n है, अगर इसका पीरियड ये है, पीरियड ऑफ x ऑफ n, तो मैं लिख सकता हूँ x ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ n प्लस बिग N, क्योंकि अगर बिग N, जैसे मैंने पहले पहले भी बताया था आपको कि अगर बिग N पीरियड है x ऑफ n का, मतलब कि बिग N की वैल्यू n नॉट, 2n नॉट, 3n नॉट, 4n नॉट है, तो मैं x ऑफ n को लिख सकता हूँ x ऑफ n प्लस x ऑफ n प्लस बिग N, ऐसे लिख सकता हूँ या ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब x ऑफ n की वैल्यू क्या है, ये है cos 15n इज इक्वल टू x ऑफ n प्लस बिग N, क्या होगा, जहाँ पे स्मॉल n है वहां पे n प्लस बिग N डाल दो, तो ये क्या होगा cos ऑफ 15n प्लस बिग N, ठीक है, ये हो जाएगा। अब थोड़ी जगह कम पड़ गई है, फिर भी थोड़ा मैनेज कर लेना आप, ठीक है, समझने की कोशिश कर लेना। अब यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ, ये cos 15n प्लस बिग N को लिख सकता हूँ, अंडर मल्टीप्लाई कर दूंगा 15n प्लस 15 बिग N, तो इसको इसके इक्वल होने के लिए, है ना, इसके इक्वल होने के लिए ये बिग 15 बिग N, ठीक है, 15 बिग N को होना पड़ेगा 2 पाई m, यही करते थे हम, यहाँ पे m की वैल्यू क्या होती थी, 1 2 3 4, इंटीजर वैल्यू, पॉजिटिव पॉजिटिव लेते हैं हम, इंटीजर, जीरो नहीं लेते m की वैल्यू, यहाँ पे बताया था मैंने पहले आपको, अगर जीरो लेंगे m की वैल्यू को जीरो लेंगे तो बिग N जीरो हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बिग N क्या है, n नॉट, 2n नॉट, 3n नॉट, 4n नॉट, और ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं सैंपल नंबर ऑफ सैंपल्स, है ना, नंबर ऑफ सैंपल्स की टर्म्स में होते हैं ये, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना बिग N नॉट, ये 2n नॉट, ये 3n नॉट, इसके आगे क्या है, सैंपल्स, ये रिप्रेजेंट करते हैं सैंपल्स, नंबर ऑफ सैंपल्स, ये n नॉट रिप्रेजेंट करता है 4 सैंपल्स, है ना, ऐसे। तो अगर ये नंबर ऑफ सैंपल्स रिप्रेजेंट करते हैं ये बिग N नॉट, 2n नॉट, 3n नॉट, 4n नॉट, तो इसका मतलब ये जीरो तो हो नहीं सकते वैल्यू उसकी, तो इसका मतलब बिग N की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, अगर जीरो कब होगी, जब m जीरो होगा, तो m जीरो ही नहीं होगा फिर, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जीरो नहीं लिखा हुआ है m को, सिंपल है। अब इसको मैं थोड़ा सा प्रॉपर्ली लिख देता हूँ, ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे बिग N की वैल्यू क्या हो जाएगी, बिग N की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई अपॉन 15 m, ठीक है, 15 m, ये हो जाएगी वैल्यू 2 पाई अपॉन 15 m। तो फिर वही करेंगे, बिग N की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, बिग N की वैल्यू होनी चाहिए, बिग N की वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए, क्योंकि बिग N रिप्रेजेंट करता है n नॉट, 2n नॉट, 3n नॉट, 4n नॉट, तो ये नंबर ऑफ सैंपल्स रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, तो ये इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए हमेशा, बिग N की वैल्यू, तो इंटीजर वैल्यू m की कौन सी वैल्यू पे इंटीजर वैल्यू होगी, बिग N की m की कौन सी वैल्यू पे बिग N की वैल्यू इंटीजर होगी, और ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है कि बिग N के एक्सप्रेशन में यहाँ पे पाई की वैल्यू है, और ये पाई क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर, ये इंटीजर नहीं होता, पाई इज नॉट इंटीजर, पाई इज इरेशनल नंबर, मतलब पाई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, पाई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, अप्रोक्सीमेटली 3.14567923, मतलब यूं चलती रहती है, इन्फिनिट तक चलती रहती है, डेसिमल के बाद चलती रहती है इन्फिनिट तक, तो ये रैशनल नंबर है पाई, तो इसका मतलब ये पाई जो आ रहा है बिग एन के एक्सप्रेशन में, तो ये पाई तो इरेशनल नंबर है ना, ये पाई जो है इरेशनल नंबर है, ठीक है, इरेशनल, बट बिग एन की जो वैल्यू है वो हमेशा इंटीजर होगी, बिग एन की वैल्यू, तो बिग एन की वैल्यू इंटीजर कब होगी, एम की कौन सी वैल्यू पे इंटीजर होगी, तो उसके लिए पाई को हटाना पड़ेगा एन में से, पाई को कैंसिल करवाना पड़ेगा ना, कैंसिल आउट करना पड़ेगा पाई को, तब भी बिग एन की वैल्यू इंटीजर होगी, क्योंकि पाई जो खुद यहाँ पे है ये तो इरेशनल वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली, पाई की वैल्यू ये है, क्योंकि पाई तो इंटीजर नहीं है, तो इसका मतलब पाई को हमें कैंसिल करना पड़ेगा एन के इस एक्सप्रेशन के अंदर, तब जाके ये एन ये इंटीजर वैल्यू होगा, तो एम की कौन सी वैल्यू डालें जिससे हमारा पाई भी कैंसिल हो जाए और डिनोमिनेटर में 15 भी कैंसिल हो जाए, सो दैट बिग एन बिकम्स इंटीजर, तो उसके लिए हमको डालना पड़ेगा एम की वैल्यू, जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एम वो क्या होगी,
जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ m है वो होगी 15/पाई, ठीक है। एट, ये एट द रेट है, एट द रेट का साइन है, ठीक है, मैं सही से लिख देता हूँ। एट m इज इक्वल टू 15/पाई, क्योंकि m की जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो यही हो सकती है 15/पाई, सो दैट पाई एंड 15 जो दोनों कैंसिल हो जाए n के अंदर और बिग N जो है वो इंटीजर आ जाए। तो बिग N की जो वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर मैं m को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो बिग N की वैल्यू क्या हो जाएगी 2π/15 मल्टीप्लाई बाय m क्या है 15/पाई, 15/पाई, ठीक है। तो 15 से 15 कैंसिल कर दूंगा, पाई से पाई कैंसिल कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा 2, ठीक है, ये आ जाएगा 2। ओके, लेकिन ठीक है, ये हो जाएगा। एक और बात, अब m की नेक्स्ट वैल्यू m की क्या डालूं मैं जिससे कि ये पाई और 15 कैंसिल हो जाए। जैसे यहाँ पे मैंने किया था ना, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ m क्या है जिससे बिग N इंटीजर हो जाए, तो 3 से कैंसिल हो जाए डिनोमिनेटर से। 3 के बाद m की वैल्यू कौन सी डालूं जिससे कि 3 कैंसिल हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू, फिर नेक्स्ट वैल्यू m की क्या डालूं जिससे 3 कैंसिल हो जाए, बिग N इंटीजर हो जाए। तो बिग N की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट डाली थी, तो वो क्या थी 2n0 3n0, ये थी 2n0 3n0। तो इसीलिए यहाँ पे भी स्मॉल m की वैल्यू, अब अगली जो स्मॉल m की वैल्यू क्या होगी इसके बाद 15/पाई के बाद, वो होगी 15/पाई। अगर ये डाल दूंगा मैं 2 टाइम्स 15/पाई m के अंदर, जो नेक्स्ट वैल्यू होगी इसके बाद, ठीक है, इसके बाद जस्ट नेक्स्ट वैल्यू ये होगी m की, सो दैट पाई एंड 15 कैंसिल एंड बिग N जो है वो फिर से इंटीजर आ जाए। क्या होगा, बिग N इज इक्वल टू 2π/15 इंटू बाई m की वैल्यू डाल दो 2 इंटू 15/पाई, 15 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 कैंसिल, तो ये बिग N की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है। तो ये m की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है जिससे कि इंटीजर हो जाए बिग N की वैल्यू, और 15 और पाई कैंसिल हो जाएगा, तब जाके बिग N इंटीजर हो जाएगा। तो यहीं तक ही रुक जाते हैं हम, ठीक है, अब हम यहीं तक रुक जाते हैं। डेफिनेशन क्या थी स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ m की, डेफिनेशन क्या थी, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ m की जो डेफिनेशन थी वो क्या थी, वो थी नंबर ऑफ साइकिल्स। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ m रिप्रेजेंट्स number of cycles with fundamental period for x of t, so that one fundamental period cycle of x of n completes। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ m 15/पाई आ गया, ठीक है, 15/पाई आ गया। और हमको पता है डेफिनेशन स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ m है ना, ये थोड़ा मैं सही लिख देता हूँ। स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ m क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ साइकिल्स विद फंडामेंटल पीरियड फॉर x ऑफ t, सो दैट वन फंडामेंटल पीरियड साइकिल ऑफ x ऑफ n कंप्लीट्स। मतलब कि कितने नंबर ऑफ फंडामेंटल पीरियड के साइकिल्स बनेंगे, है ना, किसके, x ऑफ t के, जिसमें कि जिसमें कि आपका x ऑफ n का जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, x ऑफ n का एक फंडामेंटल पीरियड का साइकिल बन जाए। क्योंकि मैंने x ऑफ n को अभी एज्यूम किया हुआ है यहाँ पे, x ऑफ n को मैंने एज्यूम किया हुआ है यहाँ पे, सपोज x ऑफ n जो है पीरियोडिक है, और मैंने ये वाली कंडीशन को एज्यूम नहीं करी, ठीक है, इस समय सपोज कि ये पीरियोडिक है x ऑफ n, और x ऑफ ये ओमेगा नॉट की जो कंडीशन होती है वाली फॉर डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल सिग्नल टू बी पीरियोडिक 2π इनटू रैशनल 2π मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर, ये मैं इसको कंसीडर नहीं कर रहा, ठीक है। मैं सीधा ये समझ रहा हूँ कि x ऑफ n जो ये साइनसॉइडल सिग्नल है, डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल सिग्नल, ये पीरियोडिक है x ऑफ n, तब जाके मैंने ये सब निकाला है। अब स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ m क्या है 15/पाई, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ m का क्या रिप्रेजेंट करता है, वो ये रिप्रेजेंट करता है। तो मैं अब क्या करता हूँ कि x ऑफ t और x ऑफ n का मैं प्लॉट बनाता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मुझे रब करना पड़ेगा, उसके लिए मुझको यहाँ से रब करना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है, यहाँ से रब करना पड़ेगा। और इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये जो n इज इक्वल टू 2π/15m, और ये जो पूरा पार्ट है कैलकुलेशन है ना, इसको मैं थोड़ा यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, साइड में लिख लूंगा। कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक साइनसॉइडल सिग्नल cos 15t x ऑफ t, इसको मैंने प्लॉट कर दिया यहाँ पे। और इस ये पता आपको कंटिन्यूस टाइम साइनसॉइडल सिग्नल है, तो इसका मतलब कंटिन्यूस टाइम साइनसॉइडल सिग्नल क्या होता है, ऑलवेज पीरियोडिक। यहाँ पर भी लिखा है मैंने ऑलवेज पीरियोडिक। तो इसका फंडामेंटल पीरियड की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये मैंने यहाँ लिख दिया x ऑफ t इज इक्वल टू cos 15t को 15 होगा ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2π/t0 इज इक्वल टू 15, तो फंडामेंटल पीरियड होगा 2π/15 सेकंड।
तो मैंने इसको प्लॉट कर दिया यहाँ पे cos 15t को, ये कोसाइन वेव है, ठीक है, कोसाइन वेव विद रिस्पेक्ट टू टाइम t के रिस्पेक्ट में बनेगा। तो जो फंडामेंटल पीरियड का साइकिल होगा उसका जो टाइम इंटरवल कितना होगा 2π/15, क्योंकि यहाँ पे फंडामेंटल पीरियड है 2π/15 सेकंड, ये भी 2π/15 सेकंड का साइकिल आएगा, ये साइकिल भी 2π/15 का, ये साइकिल भी 2π/15 का, ये भी, ठीक है। तो ऐसे करते करते 1 2 3 4 5 6 साइकिल बना दी मैंने यहाँ पे। तो अब इसके नीचे है ना, इसके नीचे मैं एक्स ऑफ एन बनाता हूँ इज इक्वल टू कॉस 15n डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल सिग्नल, ये बनाता हूँ मैं। तो इसको बनाने के लिए मुझे यूज करना पड़ेगा वही सेम यही वाला फंडा एक्स ऑफ एन टी एस वाला। जैसे मैंने एक्स ऑफ एन टी एस में टी एन टी एस की एक्सिस थी, एक्स एक्सिस, ये 0 था, ये टी एस टाइम इंस्टेंट, 2 TS टाइम इंस्टेंट, 3 TS टाइम इंस्टेंट, 4 TS टाइम इंस्टेंट। तो यहाँ पे हमारे पास टी एस क्या है, एक्स ऑफ टी को हमने सैंपल किया विद सैंपल पीरियड टी एस इज इक्वल टू 1 सेकंड। तो हमारा क्या बना, एक्स ऑफ एन टी एस मतलब एक्स ऑफ एन, ये बना एक्स ऑफ एन, जिसको हम बनाएंगे अभी यहाँ पे। तो टी एस की वैल्यू क्या है 1 सेकंड। तो इसका मतलब अगर मुझे प्लॉट करना है एक्स ऑफ एन टी एस, तो यहाँ पे एक्स ऑफ एन टी एस था, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं एक्स ऑफ एन टी एस क्या हो जाएगा n इंटू 1, क्योंकि टी एस इज इक्वल टू 1 सेकंड है। और आगे क्या लिखा हुआ है, दिस इज इक्वल टू cos 15 एन टी एस, cos 15 एन टी एस क्या 1 है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं एक्स ऑफ एन टी एस को एक्स ऑफ एन स्क्वायर ब्रैकेट एक्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट एन इज इक्वल टू कॉस ऑफ 15n। ये तो मैंने बताया था आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे जैसे टाइम इंस्टेंट एक्स ऑफ एन टी एस के प्लॉट में टाइम इंस्टेंट्स हैं 0 TS 2 TS 3 TS 4 TS 5 TS, और ये हर टाइम इंस्टेंट के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो क्या है TS, क्योंकि TS क्या है, सैम्पलिंग पीरियड है। तो यहाँ पे सैम्पलिंग पीरियड क्या लिया 1 सेकंड। तो यहाँ पे जो हर टाइम इंस्टेंट के बीच में टाइम इंटरवल होगा, जैसे यहाँ पे TS है, तो यहाँ पे क्या होगा 1 सेकंड, सिंपल 1 सेकंड होगा यहाँ पे, क्योंकि TS की वैल्यू 1 सेकंड है। और एक चीज और याद रख लीजिए कि अगर टाइम इंस्टेंट्स, ये जो टाइम इंस्टेंट्स है जितने भी, इन सभी टाइम इंस्टेंट्स के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो सेम है, ठीक है, TS है, सेम है। तो इसका मतलब हम बोलेंगे कंटिन्यूस टाइम सिग्नल इज यूनिफॉर्मली सैंपल्ड, ठीक है, यूनिफॉर्मली सैंपल्ड, ठीक है, ऐसे बोलेंगे। तो अब हम बनाते हैं हम एक्स ऑफ एन, ठीक है, एक्स ऑफ एन को बनाते हैं अब हम। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में एन लिखा है इज इक्वल टू कॉस 15t। इसको मैंने अभी बोला था कि मैं इसको प्लॉट करना चाहता हूँ डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल सिग्नल, ठीक है, डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल सिग्नल। क्योंकि मैंने सपोज कर लिया कि ये एक्स ऑफ एन जो है ये पीरियोडिक है, तो मैं अभी फिलहाल तो टेम्परली इस एक्स ऑफ एन को कह सकता हूँ डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक साइनसॉइडल सिग्नल, ये कह सकता हूँ मैं, ठीक है, टेम्परली, क्योंकि मैंने एज्यूम कर लिया कि ये पीरियोडिक था। तो इसे मुझे प्लॉट करना है यहाँ पे, तो इस वाले प्लॉट का यूज करना पड़ेगा एक्स ऑफ एन टी एस। तो यहाँ पे मैं वाई एक्सिस के ऊपर एक्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट एन को मिटा के एक्स ऑफ एन टी एस लिखता हूँ मैं, ठीक है, एक्स ऑफ एन टी एस, एन टी एस वेरिएबल क्या है, एन टी एस है, तो एक्स एक्सिस क्या हो जाएगी एन टी एस, ठीक है। तो पहला टाइम इंस्टेंट क्या होगा, जीरो, एन टी एस इज इक्वल टू जीरो। फिर सेकंड वाला टाइम इंस्टेंट होगा टी एस, 2 TS 3 TS 4 TS। ये TS क्या है, सैम्पलिंग पीरियड है, जो कि हर टाइम इंस्टेंट के बीच का टाइम इंटरवल है, बताया था मैंने। और वो टाइम इंटरवल हर एक टाइम इंस्टेंट के बीच का सेम है, क्योंकि यूनिफॉर्मली सैम्पल्ड है, वही हम पढ़ते आ रहे हैं अभी तक। TS जो है अगर हमारा 1 सेकंड है, ठीक है, तो ये जो टाइम का जो यहाँ पे देख रहे हैं हम स्केल, टाइम का जो स्केल देख रहे हैं, यहाँ पे 1 सेकंड कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 1 सेकंड आएगा यहाँ पे। ये टाइम t इज इक्वल टू 0 है अगर, है ना, टाइम t इज इक्वल टू 0 है, टाइम t इज इक्वल टू 0, 0 से स्टार्ट होता है ये एन टी एस, है ना। तो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट जो टाइम आएगा वो TS होना चाहिए जो यहाँ पे है। और यहाँ पे कितना गिवन है, TS इज इक्वल टू 1 सेकंड। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का TS टाइम इंटरवल होना चाहिए, TS हमारा TS है 1 सेकंड, 1 है। तो इसका मतलब अगर हम इसके साथ कंपेयर करें इसका टाइम स्केल, तो यहाँ पे आएगा टाइम TS इज इक्वल टू 1 सेकंड, 0 से लेके यहाँ तक का टाइम इज इक्वल टू 1 सेकंड आएगा यहाँ पे, ठीक है। इसलिए मैंने इसको यहाँ पे बनाया है, टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकंड जो है टाइम इंस्टेंट को यहाँ पे बनाया है। और जो नेक्स्ट टाइम इंस्टेंट क्या होगा 2 TS, पता ही है।
तो नेक्स्ट टाइम इंस्टेंट जो है वो 2ts होगा, 2 टाइम्स ts, ts क्या है 1 सेकंड है, तो 1 इंटू 2, 2 इंटू 1 मतलब कि 2 सेकंड। तो जो इस टाइम स्केल को कंपेयर करेंगे तो 2 सेकंड यहाँ पे आएगा, करीब करीब यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, 2ts हो जाएगा 2, क्योंकि ts की वैल्यू यहाँ पे 1 है ना, इसलिए सैम्पलिंग पीरियड कितना था, 1 सेकंड था इसलिए। तो टाइम t जो है यहाँ पे 1 सेकंड जो है इस वाले टाइम इंस्टेंट पे आ रहा है, ठीक है, इस वाले इंस्टेंट पे आ रहा है, टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकंड, इसलिए यहाँ पे मैंने बना दिया 1 सेकंड, क्योंकि यहाँ पे 0 से के बाद ts होना चाहिए x ऑफ n ts में, यहाँ पे 0 से लेके ts यहाँ पे, तो यहाँ पे ts है, तो ts क्या 1 सेकंड है। फिर नेक्स्ट क्या था, x ऑफ n ts के ग्राफ में ts से लेके 2ts, तो ts से लेके 2ts मतलब 2 इंटू 1, क्योंकि ts 1 है, 1 सेकंड, तो 2 सेकंड, तो 2 सेकंड जो है टाइम स्केल पे देखेंगे यहाँ पे, तो इस वाले टाइम पे आएगा, ठीक है, इस वाले इंस्टेंट पे आएगा 2 सेकंड, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है 2ts यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ठीक उसी तरह जिस तरह से यहाँ पे हम करते थे, हर टाइम इंस्टेंट पे जो है वैल्यू देखते थे एक्स ऑफ टी की, जो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है ना, एक्स ऑफ टी की वैल्यू देखते थे हम, ठीक है, वैल्यू देखते थे, और जो वैल्यू आती थी उसको यहाँ पे हम सैंपल कर देते थे एक्स ऑफ एन टी एस के अंदर, तो यहाँ पर भी वही करेंगे हम, ठीक है, यहाँ पर भी वही करेंगे। तो टाइम इंस्टेंट जो है टी एस है, विच इज इक्वल टू 1 सेकेंड, इसका ये मतलब है कि 1 सेकेंड, ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो एक्स ऑफ टी है, टाइम टी के अंदर यहाँ पे 1 सेकेंड आ जाएगा, मतलब कि एक्स ऑफ 1, ठीक है, ये क्या हो जाता है एक्स ऑफ 15 इंटू 1, मतलब एक्स ऑफ कॉस 15 हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम इंस्टेंट टी एस इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे 1 सेकेंड के ऊपर ये एक्स ऑफ टी की वैल्यू क्या होगी, एक्स ऑफ 1 होगी, कॉस ऑफ 15, टी को 1 डाल दो इसलिए। तो इसको मैं यहाँ पे देखता हूँ कहाँ पे बनेगा ये लगभग यहाँ पे बनेगा, ऐसे कुछ, टाइम टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, टाइम टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे एक्स ऑफ टी की वैल्यू यहाँ पे बनेगी, जो कि टी एस टाइम इंस्टेंट है यहाँ पे, एक्स ऑफ एन टी एस पे, है ना। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से रब कर देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा सा, टी एस है, टी एस इज इक्वल टू 1, और ये जो टाइम की जो स्केल है यहाँ पे टी एस इज इक्वल टू 1, यहाँ पे है ये, यहाँ पे है, ठीक है। तो इसको हम प्लॉट कर देंगे यहाँ पे, जो यहाँ पे वैल्यू आई है टाइम इंस्टेंट टी, टाइम इंस्टेंट टी इज इक्वल टू 1 सेकंड पे एक्स ऑफ टी की, वो यहाँ पे हम सैंपल कर देंगे, ठीक है, इतनी वैल्यू, रेड पेन से कर देता हूँ मेरा, नेगेटिव साइड पे हो जाएगी, हो गई जो वैल्यू यहाँ पे, और टाइम ये जो इंस्टेंट है ये वाला एन टी एस का, ये इंस्टेंट जो है इसके साथ मैच कर रहा है टाइम टी इज इक्वल टू 0, तो टाइम टी इज इक्वल टू 0 का मतलब यहाँ पे एक्स ऑफ 0 क्या होगा, कॉस 0 1, तो यहाँ पे 1 होगा, ये जो है 1 होगा ये, इसको हम बना देंगे नीचे ऐसे, ठीक है। अब ये वाला टाइम इंस्टेंट क्या था 2ts, ये 2ts कौन से टाइम पे आ रहा है, ऊपर आ रहा है, हाँ तो ये ऊपर आ रहा है, ठीक है, ये ऊपर आ रहा है। तो इस वाले टाइम इंस्टेंट पे यहाँ पे टाइम पे क्या वैल्यू आ रही है एक्स ऑफ टी की, वो क्या होगी 2ts, मतलब 2 इंटू 1 2, तो टाइम टी इज टू 2 सेकंड है ये, ठीक है, ये वाला टाइम इंस्टेंट। तो क्या वैल्यू होगी एक्स ऑफ टी की, एक्स ऑफ 2 डाल देंगे यहाँ पे, टी की टाइम टी की जगह 2 डाल देंगे यहाँ पे, तो कॉस 15 इंटू 2, कॉस 30, कॉस 30 कितना होता है √3/2, तो लगभग इतनी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी लगभग ऐसी। तो इसको हम यहाँ पे सैंपल कर देंगे इस वाले टाइम इंस्टेंट पे, ठीक है, यहाँ पे सैंपल कर देंगे। तो ये हमारा प्लॉट बन गया एक्स ऑफ एन टी एस का।
अब मैं क्या करता हूँ, एक्स ऑफ एन टी एस को रिप्रेजेंट करते हैं हम एक्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट एन से। तो मैं इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ, टी एस को हटा के स्क्वायर ब्रैकेट एन, यहाँ से भी मैं टी एस को हटा देता हूँ, है ना, यहाँ से भी टी एस को हटा देता हूँ। टी एस को हटा दूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, कौन सा सैंपल बनेगा, सैंपल वन बनेगा, ये सैंपल वन। यहाँ से भी टी एस को हटा देता हूँ तो ये बचा टू, टू हो जाएगा ये। यहाँ से भी टी एस को हटा देता हूँ, ये बचा एन। तो ये एक्स एक्सिस एन की है और ये रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, एन इज इक्वल टू वन, सैंपल सैंपल एन इज इक्वल टू वन पे ये वैल्यू है, ठीक है, एक्स ऑफ एन की। सैंपल एन इज इक्वल टू जीरो, एन इज इक्वल टू जीरो पे ये वाली वैल्यू है वन, प्लस वन है ये, जो कि इसी टाइम इंस्टेंट पे ऊपर एक्स ऑफ टी के अंदर यहाँ पे प्लस वन थी, ठीक है, क्योंकि कॉस 15 इंटू टी क्या है, यहाँ पे जीरो टाइम इंस्टेंट है, टी इज इक्वल टू जीरो, तो कॉस जीरो क्या हो जाएगा, वन, तो ये वन है। और यहाँ पे एन इज इक्वल टू टू है, सैंपल नंबर एन इज इक्वल टू टू, ठीक है। अब यहाँ पे वापस आते हैं, एम की वैल्यू जो थी यहाँ पे वो क्या रिप्रेजेंट करती है, स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है, स्मॉलेस्ट वैल्यू रिप्रेजेंट करती है, जो कि क्या क्या था, ये था 15 अपॉन पाई। तो ये स्मॉलेस्ट वैल्यू की डेफिनेशन क्या थी, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एम क्या था, नंबर ऑफ साइकिल्स विद फंडामेंटल पीरियड फॉर एक्स ऑफ टी, सो दैट वन फंडामेंटल पीरियड साइकिल ऑफ एक्स ऑफ एन कंप्लीट्स, ठीक है। तो यहाँ पे बिग एन की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे बिग एन की जो वैल्यू है, ये स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या थी बिग एन की, टू थी। इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे एन जीरो, एन जीरो लिख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ एन जीरो। यहाँ पे हमने देखा था कि एक्स ऑफ एन का जो फंडामेंटल पीरियड था वो था एन नॉट इज इक्वल टू टू, ठीक है, एन नॉट इज इक्वल टू टू, क्योंकि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एम है, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एम को डालेंगे यहाँ पे तो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ बिग एन आएगा तो वो क्या होगा, फंडामेंटल पीरियड एन नॉट। तो यहाँ पे मैंने एन नॉट लिख दिया इज इक्वल टू टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से, ठीक है, एन नॉट इज इक्वल टू टू सैंपल्स, ठीक है, ये होगा एन नॉट इज इक्वल टू टू सैंपल्स, ये हो जाएगा, ये होगा फंडामेंटल पीरियड हो जाएगा ये, ठीक है, एक्स ऑफ एन का। अब हम ग्राफ के अंदर देखते हैं, एक्स ऑफ एन के ग्राफ के अंदर, कि वो जो फंडामेंटल पीरियड जो है टू सैंपल्स का, ठीक है, फंडामेंटल पीरियड जो है ये क्या है, ये कहाँ पे होगा, ठीक है, ये देखेंगे हम। तो इस डेफिनेशन के अंदर क्या कहा गया है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एम जो होगा वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ साइकिल्स विद फंडामेंटल पीरियड फॉर एक्स ऑफ टी, so that one fundamental cycle of x of n completes। तो वन फंडामेंटल साइकिल ऑफ x of n complete का मतलब क्या होगा कि जो वैल्यू है x of n की, यहाँ पे अगर n इज इक्वल टू जीरो पे वन है, ठीक है, n इज इक्वल टू जीरो पे वन है, तो जो फंडामेंटल पीरियड का जो साइकिल होगा उसमें प्लस वन वैल्यू टू प्लस वन वैल्यू रिपीट होनी चाहिए, ठीक है, प्लस वन वैल्यू टू प्लस वन वैल्यू रिपीट होनी चाहिए। और शेप ऑफ साइकिल जो है वो भी सेम होना चाहिए, प्लस वन टू प्लस वन, ठीक है, वो भी सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि एन नॉट जो है, यहाँ पे टू सैंपल्स आ रहे हैं, एन नॉट फंडामेंटल पीरियड यहाँ पे आ रहा है टू सैंपल्स, ठीक है, एन नॉट की वैल्यू टू आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि प्लस वन वैल्यू जो है यहाँ पे एन इजिकल टू जीरो के ऊपर है, फिर नेक्स्ट प्लस वन वैल्यू जो है वो एन इजिकल टू टू पे होनी चाहिए, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सही से बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे n इजिकल टू टू के ऊपर प्लस वन वैल्यू होनी चाहिए थी यहाँ पे, मतलब कि n इजिकल टू जीरो पे प्लस वन और n इजिकल टू टू पे प्लस वन, ठीक है। अगर n इजिकल टू टू पे प्लस वन वैल्यू होती तो इसका मतलब क्या होता कि वैल्यू टू वैल्यू रिपीट हो गई, और जो शेप ऑफ साइकिल क्या होगी वो प्लस वन माइनस में ये वाली वैल्यू, फिर यहाँ प्लस वन, ठीक है, शेप ऑफ साइकिल भी ये हो गई। और जो नंबर ऑफ सैंपल्स कितने थे इस फंडामेंटल इस साइकिल के अंदर कितने होते हैं नंबर ऑफ साइकिल्स, वो होते हैं एक दो तीन, थ्री नंबर ऑफ सैंपल्स होते, ठीक है। तो थ्री सैंपल्स को माइनस कर देता वन से, तो ये क्या होता है एन नॉट, जो कि फंडामेंटल पीरियड होता, टू सैंपल्स, जो कि हमको यहाँ पे चाहिए मैथमेटिकली, जो हमने निकाला है यहाँ पे एक्स ऑफ एन का, एन नॉट इजिकल टू टू सैंपल्स, तो यहाँ पे एन इजिकल टू टू पे प्लस वन होना चाहिए था, ठीक है,
+1, बट यहाँ पे +1 वैल्यू नहीं है, यहाँ पे +1 वैल्यू थोड़ी सी आगे है इस तरफ, एक्स ऑफ टी की +1 वैल्यू यहाँ पे है, बट यहाँ पे जो वैल्यू है +1 एक्स ऑफ टी की, ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यू है एक्स ऑफ टी की +1 वैल्यू यहाँ पे है, यहाँ पे ये कौन सा टाइम है, ये वाला जो टाइम होगा ये होगा अराउंड, हाँ ये है टाइम 2π/3 सेकेंड, ये जो टाइम इंस्टेंट है, इस टाइम इंस्टेंट पे +1 वैल्यू है एक्स ऑफ टी की, तो अगर n इज इक्वल टू 2 यहाँ पे होता तो यहाँ पे +1 वैल्यू होता, ठीक है, सैंपल का जो वैल्यू है +1 होता है एक्स ऑफ n का, क्योंकि यहाँ पे +1 वैल्यू है एक्स ऑफ टी की 2π/3 सेकेंड पे, बट 2π/3 सेकेंड जो है वो n इज इक्वल टू हो नहीं सकता, n इज इक्वल टू 2π/3 सेकेंड नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे ts क्या है 1 सेकेंड, तो हर इंस्टेंट के बीच में, हर टाइम इंस्टेंट के बीच में या तो हर n के बीच में जो है 1 सेकेंड होना चाहिए, ठीक है, 1 सेकेंड होना चाहिए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 1 सेकेंड हो गया, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 2 सेकेंड, क्योंकि यहाँ के बीच दोनों के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो क्या होगा, ये सैम्पलिंग पीरियड होगा, ठीक है, तो इस टाइम इंस्टेंट पे हमने बनाया है, तो यहाँ पे हमने n को लिख दिया 1 0 1 2, बट यहाँ पे एक्स ऑफ टी की +1 वैल्यू यहाँ पे इस टाइम इंस्टेंट पे आ रही है 2π/3 सेकेंड पे आ रही है, तो 2π/3 सेकेंड को तो हम ले नहीं सकते n, है ना, क्योंकि ये जो टाइम इंस्टेंट जो हमने बनाया है 0 1 2 ये क्या होते हैं बेसिकली, अभी मैंने रब किया था ना जब एक्स ऑफ एन टी एस लिखा था, ये क्या थे टाइम इंस्टेंट 0 ts 2 ts 3 ts ये थे, तो यहाँ पे क्या था 0, फिर यहाँ पे क्या था ts, ये वाला ts यहाँ पे था, अब ts क्या है, ts 1 सेकेंड है, तो ये 1 सेकेंड टाइम इंस्टेंट पे बनाना है, फिर उसके बाद ts के बाद यहाँ पे क्या है 2 ts, तो ये 2 ts होना चाहिए, 2 ts मतलब क्या, ts इज इक्वल टू 1, तो 2 इंटू 1 2 सेकेंड, तो ये 2 सेकेंड पे होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, दोनों के बीच टाइम इंस्टेंट के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो क्या है ts है, दैट इज 1 सेकेंड, इसके बीच का भी, इन दोनों टाइम इंस्टेंट का बीच का भी जो टाइम इंटरवल है वो 1 सेकेंड है, जो कि ts है, तो ऐसे बनाया हमने 0 1 2 n को, फिर हमने क्या किया था, यहाँ पे ts था, तो यहाँ पे भी ts था, यहाँ पे भी ts था, रब कर दिया था ts को हमने, ठीक है, रब किया था, तो n नॉट की वैल्यू जो है यहाँ पे मैथमेटिकली निकाली है एक्स ऑफ n की, वो है 2 सैंपल्स, 2 नंबर ऑफ सैंपल्स, 2 नंबर ऑफ सैंपल्स जैसे मैंने बताया कब आ सकती है वैल्यू n नॉट की, यहाँ पे जब n इज इक्वल टू 2 के ऊपर +1 वैल्यू होती है एक्स ऑफ टी की, बट एक्स ऑफ टी की 2 पे मतलब 2 सेकेंड पे वैल्यू जो है 1 से कम वैल्यू है, इसलिए मैंने इतना बनाया है सैंपल को, ठीक है, n इज इक्वल टू 2 पे, एक्स ऑफ टी की 1 वैल्यू जो यहाँ पे आ रही है इस वाले टाइम इंस्टेंट पे 2π/3 पे, बट 2π/3 पे तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता ये n, क्योंकि n इंटू बाई टी एस है ना, तो टी एस की वैल्यू क्या है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड है, तो एन टी एस क्या हो जाता n, तो फिर n की वैल्यू 0 डालते हैं, 1 डालते हैं, 2 डालते हैं, 3 डालते हैं, 4 5, तो ये सेकंड हो जाते हैं, ठीक है, सेकंड्स 0 1 2 3, तो 2π/3 आ नहीं सकता, ठीक है, टाइम इंस्टेंट n स्केल के ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं ग्राफ के अंदर देखूं तो ये जो ये रिलेशन जो है एट m इज इक्वल टू 15/पाई n नॉट इज इक्वल टू 2 सैंपल्स, ये एग्जिस्ट कर नहीं रहा यहाँ पे, ठीक है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये रिलेशन गलत है, ठीक है, पूरा गलत होगा भी कैसे नहीं, क्योंकि हमने क्या सपोज किया था, एक्स ऑफ एन को पीरियोडिक सपोज किया था हमने, तभी तो हमने ये निकाला सारा रिलेशन, एन नॉट की वैल्यू एन एम का ये रिलेशन, एम की वैल्यू स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एम, और जो मैंने इसको पीरियोडिक कैसे माना एक्स ऑफ एन को, मैंने इग्नोर कर दी ये वाली कंडीशन ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है, ये वाली कंडीशन मैंने इग्नोर कर दिया फॉर डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल सिग्नल टू बी पीरियोडिक, तब जाके मैंने इसको बोला था कि सपोज ये पीरियोडिक है, तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स ऑफ टी की जो वैल्यू है एट सैंपल एन इजिकल टू 2 पे, सॉरी एन इजिकल टू 2 के ऊपर ये 1 से कम वैल्यू आ रही है, इसलिए यहाँ पे बनाई, तो बट यहाँ पे +1 होना चाहिए था, अगर एन नॉट को 2 सैंपल्स होना चाहिए, क्योंकि अगर +1 होता, मैंने जैसे बताया +1 होता, +1 टू +1 रिपीट, शेप ऑफ साइकिल ये होती है ना, और नंबर ऑफ सैंपल्स क्या होते हैं इस साइकिल के अंदर 3, 1 2 3, तो 3 - 1 3 सैंपल -1 2 सैंपल, जो कि होता है एन नॉट फंडामेंटल पीरियड, जो कि ये चाहिए था, बट ये है नहीं ना, यहाँ पे +1 वैल्यू नहीं है n इज इक्वल टू 2 पे, होना चाहिए था +1 वैल्यू, सो दैट n नॉट इज इक्वल टू 2 सैंपल्स,
बट n इज इक्वल टू 2 के ऊपर +1 वैल्यू है नहीं, लेस देन +1 वैल्यू है, तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा ये जो ग्राफ है। और ये जो ग्राफ है, ये प्लॉट बनाया है, ये एकदम एक्यूरेट प्लॉट है, एक्यूरेट। ठीक है, आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर प्लॉट बना दीजिएगा, डिस्क्रीट टाइम का सिग्नल का प्लॉट, और एक्स ऑफ टी को, एक्स ऑफ टी कॉस 15t, और एक्स ऑफ एन क्या है, एक्स ऑफ एन है ये कॉस 15n, डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल सिग्नल, इन दोनों को प्लॉट करके कंपेयर कर लेना, तो यही वाला प्लॉट मिलेगा एग्जैक्टली ऐसा ही। तो इसका मतलब ये है कि एक्स ऑफ एन जो है, इसका जो प्लॉट है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इस रिलेशन को जो कि हमने निकाला है, एन नॉट इज इक्वल टू 2 सैंपल्स। तो इसका मतलब ये है कि एक्स ऑफ एन इज नॉट पीरियोडिक, है ना, एक्स ऑफ एन इज नॉट पीरियोडिक, क्योंकि हमने यहाँ पे ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर, ये वाली जो कंडीशन थी इसको इग्नोर कर दी थी मैंने, तब जाके मैंने कहा था cos ऑफ 15n सपोज एक्स ऑफ एन इज मतलब पीरियोडिक, और यहाँ पे ओमेगा नॉट की जो वैल्यू है वो 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर नहीं है एक्स ऑफ एन के अंदर, cos ऑफ 15n जो है, इसलिए ये नहीं है पीरियोडिक। और इससे भी प्रूव हो गया, ग्राफ से भी प्रूव हो गया कि ये पीरियोडिक नहीं है एक्स ऑफ एन। मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे, ऑलवेज फॉर पीरियोडिसिटी ऑफ discrete time sinusoidal signal, साइनोसॉइडल सिग्नल ओमेगा नॉट एन हो सकता है, साइन ओमेगा नॉट एन हो सकता है। ठीक है, ओमेगा नॉट शुड बी 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर, हमेशा ये होनी चाहिए कंडीशन, हमेशा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने इस कंडीशन को इग्नोर कर दिया था यहाँ पे, और मैंने मान लिया था कि जो 15 है, जिसका ओमेगा नॉट 15 है, डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल सिग्नल का, ये पीरियोडिक मैंने समझ लिया इसको। ठीक है, जब मैंने पीरियोडिक समझ लिया तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एम क्या आई, ये आई, तो इसका मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है, ये इंटीजर इंटीजर होनी चाहिए ये वैल्यू, ये वाली। तो बस इसलिए हमको ऑलवेज फॉर पीरियोडिसिटी ऑफ डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल सिग्नल, डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल सिग्नल कौन से होते हैं, इस फॉर्म में होते हैं, cos ओमेगा नॉट n की फॉर्म में होते हैं या sin ओमेगा नॉट n की फॉर्म में होते हैं। ओमेगा नॉट शुड बी 2 पाई मल्टीपल ऑफ p अपॉन q। ठीक है, ये होगा। और जो चीज इसके लिए एप्लीकेबल है, जो चीज cos ओमेगा नॉट n के लिए एप्लीकेबल है, या जो चीज sin ओमेगा नॉट n के लिए एप्लीकेबल है, वही चीज e टू द पावर j ओमेगा नॉट n के लिए भी एप्लीकेबल होगा। डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल है e की पावर j ओमेगा नॉट n। ठीक है, जो चीज इसके लिए एप्लीकेबल होगी या तो इसके लिए एप्लीकेबल होगी, वो सेम चीज इसके लिए भी एप्लीकेबल होगी, और जो चीज इसके लिए एप्लीकेबल है वो चीज यहाँ पे भी फॉलो करेगा, ये वो ये भी फॉलो करेगा, मतलब तीनों की प्रॉपर्टी सेम है। किसी एक के बारे में पढ़ लो, वो बाकी दोनों चीजों पे एप्लीकेबल होंगे, तीनों की प्रॉपर्टी सेम है, मतलब कि तीनों अगर पीरियोडिक होंगे, ई की पावर जी ओमेगा नॉट एन, साइन ओमेगा नॉट एन, कॉस ओमेगा नॉट एन, है ना, ये तीनों के दोनों अगर किसी पर्टिकुलर ओमेगा नॉट की वैल्यू पे, ओमेगा नॉट की वैल्यू पे पीरियोडिक होंगे, ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ओमेगा नॉट की वैल्यू होनी चाहिए 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर। तो 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर जो है, अगर ओमेगा नॉट हो गया इस केस में या इस केस में, इस केस में, तो ये तीनों ही जो है पीरियोडिक हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि तीनों में ओमेगा नॉट की वैल्यू सेम है। ठीक है, और इन तीनों का जो फंडामेंटल पीरियड है इन टर्म्स ऑफ सैंपल्स होता है ना, ये सैंपल्स की टर्म में होता है, और जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वैल्यू होगी वो तीनों की भी सेम होगी। ठीक है, तो तीनों के तीनों एक तरीके से भाई हैं, तीनों के तीनों। ठीक है, साइन ओमेगा नॉट एन, कॉस ओमेगा नॉट एन, और ई की पावर ची ओमेगा नॉट एन। तो यही चीज सेम मैंने यहीं पे भी लिखी हुई है, डिस्क्रीट टाइम आर पीरियोडिक फॉर सम वैल्यूज ऑफ ओमेगा नॉट टुगेदर। मैं यहाँ पे टुगेदर लिख देता हूँ एक साथ, क्योंकि ओमेगा नॉट की वैल्यू यहाँ पर और यहाँ पर ये सेम है। ठीक है, इसलिए तो जो चीज हमने अभी साइनोसॉइडल सिग्नल के लिए पढ़ी कि साइनोसॉइडल सिग्नल जो है वो डिस्क्रीट टाइम साइनोसॉइडल सिग्नल जो है, ये cos ओमेगा नॉट n sin ओमेगा नॉट n, ये पीरियोडिक कब होंगे, जब ओमेगा नॉट की वैल्यू 2 पाई मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल सॉरी 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर होगा। सभी ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, डिस्क्रीट टाइम साइनोसॉइडल सिग्नल पीरियोडिक होंगे, और इनको हम बोलेंगे डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक साइनोसॉइडल सिग्नल। तो सेम यही चीज e टू द पावर j ओमेगा नॉट n पे भी एप्लीकेबल होगी, है ना, ये इस पे भी एप्लीकेबल होगी, क्योंकि इसका ओमेगा नॉट और इन साइनोसॉइडल सिग्नल का ओमेगा नॉट सेम है, और ये भी जो है ई की पावर जो ओमेगा नॉट जो है ये भी पीरियोडिक होगा,
फॉर इफ ओमेगा नॉट, ठीक है, इफ ओमेगा नॉट इज 2 पाई मल्टीपल ऑफ पी अपॉन क्यू, पी अपॉन क्यू, ठीक है, ये होगा। तो ये बेसिकली हम डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल एंड डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल सिग्नल, तीनों की प्रॉपर्टी सेम है, तीनों के बारे में पढ़ रहे हैं एक तरीके से हम ये तीनों के ऊपर सेम चीज एप्लीकेबल होगी। तो यही बताना था कि हम हमेशा डिस्क्रीट टाइम पीरियड साइनसॉइडल सिग्नल के लिए या तो डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल के लिए, ठीक है, वो ओमेगा नॉट की वैल्यू 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर होनी चाहिए। और यहाँ पे मैंने लिखा है ऑलवेज फॉर पीरियोडिसिटी ऑफ डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल सिग्नल cos ओमेगा नॉट n या तो sin ओमेगा नॉट n, ओमेगा नॉट शुड बी इक्वल टू 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर। और ये सेम चीज e टू द पावर j ओमेगा नॉट n पे भी लाइक एप्लीकेबल होगी। e टू द पावर j ओमेगा नॉट n, मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको थोड़ा सा डाउट ना हो, है ना। मैं लिख देता हूँ एक बार यहाँ पे e टू द पावर j ओमेगा नॉट n के लिए लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे e टू द पावर j ओमेगा नॉट n also periodic if ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2 पाई मल्टीपल ऑफ p अपॉन q रैशनल नंबर, जो यहाँ पे लिखा है सेम वही है यहाँ पे भी, ठीक है। तो जो जहाँ पे जिस ओमेगा नॉट की वैल्यू पे ये cos ओमेगा नॉट n ओमेगा नॉट sin n ओमेगा नॉट n पीरियोडिक अगर होंगे तो यहाँ पर e टू द पावर j ओमेगा नॉट n भी पीरियोडिक होगा, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा नॉट की वैल्यू यहाँ पर और ओमेगा नॉट की वैल्यू यहाँ पर सेम है इसलिए, ठीक है। और एक चीज और है कि मैंने बताया था कि e टू द पावर j ओमेगा नॉट n जो है इसको मैं लिख सकता हूँ, ये यूलर्स फॉर्म में रिप्रेजेंटेड किया हुआ है कॉम्प्लेक्स सिग्नल को, तो मैं इसको लिख सकता हूँ रेक्टेंगुलर फॉर्म में cos ओमेगा नॉट n प्लस j sin ओमेगा नॉट n, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। पहले भी बताया था मैंने आपको कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल जो e टू द पावर j ओमेगा नॉट t होता था, e टू द पावर j ओमेगा नॉट t, ये क्या बोलते थे इसको, ये हमेशा पीरियोडिक होता था। दिस वाज पीरियोडिक फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ओमेगा नॉट, और उसी तरह से cos ओमेगा नॉट t भी पीरियोडिक था हमेशा, साइन ओमेगा नॉट टी ये भी पीरियडिक था फॉर ऑल वैल्यूज ओमेगा नॉट। तो ये ऑल वैल्यूज ऑफ ओमेगा नॉट एन ओमेगा नॉट की ऑल वैल्यूज पे सभी वैल्यूज पे ये पीरियडिक होते थे, cos ओमेगा नॉट टी साइन ओमेगा नॉट टी ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी। यहाँ पर भी मैंने लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे, इन कंटिन्यूस टाइम ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी cos ओमेगा नॉट टी साइन ओमेगा नॉट टी आर ऑलवेज पीरियडिक फॉर एनी वैल्यू ऑफ ओमेगा नॉट, मतलब कि ऑलवेज पीरियडिक है, ठीक है। कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक एक्सपोनेंशियल सिग्नल, कंटिन्यूस टाइम साइनसॉइडल सिग्नल, तो ये पीरियोडिक रहते हैं हमेशा। बट डिस्क्रीट टाइम के केस में तो जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है डिस्क्रीट टाइम e टू द पावर j ओमेगा नॉट n cos ओमेगा नॉट n sin ओमेगा नॉट n आर पीरियोडिक फॉर सम वैल्यू ऑफ ओमेगा नॉट टुगेदर, ठीक है, टुगेदर, क्योंकि ये तीनों के तीनों के अंदर ओमेगा नॉट की वैल्यू सेम है, तो सेम ओमेगा नॉट की वैल्यू पे ये पीरियोडिक हो गया, मतलब कि अगर एक पीरियोडिक होगा तो बाकी पे भी पीरियोडिक हो जाएंगे, और एक का जो फंडामेंटल पीरियड होगा वो बाकी के भी फंडामेंटल पीरियड हो जाएंगे, या तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी इन सबकी। और मैं इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख सकता हूँ ऐसे, ए की पावर जी ओमेगा नॉट एन को रेक्टेंगुलर कॉम्प्लेक्स ये हो गया ना, फंक्शन हो गया एक तरीके से। और तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो ये जो रियल पार्ट होता है, रियल पार्ट का जो प्लॉट होता है विद एन, है ना, एन के साथ, क्योंकि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, सॉरी डिस्क्रीट टाइम फंक्शन होगा cos ओमेगा नॉट एन, डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल फंक्शन होगा, है ना, साइनसॉइडल फंक्शन बोलेंगे। तो ये एन के साथ इसको हम प्लॉट करेंगे, है ना, एन एन के साथ प्लॉट करेंगे इसको, इसको एन के साथ प्लॉट करेंगे, या तो इसको, ये जो इमेजिनरी पार्ट है e टू द पावर जी ओमेगा नॉट एन का, ये जो इमेजिनरी पार्ट है ये क्या है, डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल साइनसॉइडल फंक्शन है, ये भी साइन ओमेगा नॉट एन है ये, इसको या तो इसको भी अगर हम प्लॉट करेंगे एन के साथ, या इसको भी एन के साथ प्लॉट करेंगे, तो वही ये इसका प्लॉट या तो इसका प्लॉट, वो इसका प्लॉट भी होगा, ठीक है। ठीक उसी तरह जिस तरह से e की पावर j ओमेगा नॉट टी में था, जब हम e टू द पावर j ओमेगा नॉट टी को रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखते थे cos ओमेगा नॉट टी, ये थोड़ा टेढ़ा लिख दिया मैं थोड़ा, प्लस j sin ओमेगा नॉट टी, तो जो प्लॉट cos ओमेगा नॉट टी होता था, या तो जो प्लॉट sin ओमेगा नॉट टी का होता था, जो इमेजिनरी पार्ट है ये और ये रियल पार्ट है, जो इसका प्लॉट होता था, या तो जो इसका प्लॉट होता था विद टाइम, वही प्लॉट e टू द पावर j ओमेगा नॉट टी का भी था। तो
डिस्क्रीट टाइम के अंदर भी यही होता है, जो प्लॉट इसका होगा रियल पार्ट का कॉस ओमेगा नॉट एन का, वही प्लॉट इसका भी होगा, जो प्लॉट इसका होगा वही प्लॉट इसका भी होगा। ठीक है, या तो इसका जो प्लॉट है वो आप इससे रिप्रेजेंट कर दो, रियल पार्ट से कॉस ओमेगा नॉट एन से, या तो इसका जो प्लॉट है वो आप इमेजिनरी पार्ट जो है ये साइन ओमेगा नॉट एन इससे रिप्रेजेंट कर दो, किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप। ठीक है, तो तीनों की जो प्रॉपर्टी है सेम रहेगी, प्रॉपर्टी तीनों की सेम रहेगी, जिस तरह से कंटिन्यूस टाइम के अंदर प्रॉपर्टी सेम थी। बस अंतर ये है कि ये जो ये ई टू द पावर इन डिस्क्रीट टाइम के अंदर ई की पावर जी ओमेगा नॉट एन कॉस ओमेगा नॉट एन साइन ओमेगा नॉट एन, ये होंगे पीरियोडिक फॉर ओनली फॉर सम वैल्यू ऑफ ओमेगा नॉट, बट ये एक साथ पीरियोडिक होंगे सब, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा नॉट की वैल्यू सेम आ रही है सब में। और यहाँ पे तीनों के तीनों पीरियोडिक होंगे कंटिन्यूस टाइम के अंदर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ओमेगा नॉट एन, मतलब ऑलवेज पीरियोडिक होंगे तीनों के तीनों। और जैसे यहाँ पे था कंटिन्यूस टाइम में इन तीनों की फंडामेंटल पीरियड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल पीरियड टी नॉट टू टी नॉट थ्री टी नॉट फोर टी नॉट वगैरह, वो इन तीनों की सेम होती है। उसी तरह से ई की डिस्क्रीट टाइम के केस में ई की पावर जे ओमेगा नॉट एन कॉस ओमेगा नॉट एन और साइन ओमेगा नॉट एन, इन तीनों की मैंने आपको बताया बेबी, ये जो फंडामेंटल पीरियड होता है एन नॉट ये सेम होता है इन तीनों का। अगर ये पीरियोडिक होंगे तीनों एक साथ फॉर सम वैल्यू ऑफ ओमेगा नॉट, वो वैल्यू क्या होगी ओमेगा नॉट की, वो ये होगी 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर, मैंने अभी बताया था आपको। तो इन तीनों की जो फंडामेंटल पीरियड है एन नॉट वो सेम होगी, और जो इंटीजर मल्टीपल ऑफ एन नॉट है 2 एन नॉट 3 एन नॉट 4 एन नॉट वो भी सेम होगा इन तीनों का ऑब्वियसली, अगर फंडामेंटल पीरियड सेम हुआ। और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है वो भी इन तीनों की सेम होगी। तो इन तीनों की प्रॉपर्टी सेम होगी, ठीक उसी तरह जिस तरह से मैंने पहले कंटिन्यूस टाइम के केस में बताया था इन तीनों की प्रॉपर्टी भी सेम थी, वैसे ही डिस्क्रीट टाइम के अंदर इन तीनों की प्रॉपर्टी भी सेम है। ओके, और जो प्लॉट है वो इसका या इसका इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह से मैंने कंटिन्यूस टाइम के केस में बताया था, इसका प्लॉट ये भी हो सकता है, इसका प्लॉट ये भी हो सकता है, सिंपल। मैं बार बार रिपीट करता हूँ ताकि आपको माइंड में आ जाए सब चीजें। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया है, एक ये वाला क्वेश्चन और एक इससे पिछले वाला क्वेश्चन, ये काफी लेंथी हो गए हैं क्योंकि मेरे को इसमें ना डीप कॉन्सेप्ट बताने थे आपको, और मैंने आप इसके अंदर प्लॉट्स का भी यूज किया है, एक्स ऑफ एन को प्लॉट किया था, एक्स ऑफ टी को प्लॉट किया था, और फिर स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एम को रिप्रेजेंट की, उसका मैंने डेफिनेशन बताई थी यहाँ पे कैसे होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे हम, वो ज्यादा टाइम नहीं लेगा, उसके अंदर ज्यादा टाइम नहीं होगा, और शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में ही जो हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे। जो आने वाले क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल। ठीक है, डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे अब उसमें टाइम ड्यूरेशन तो कम ही लगेगा वैसे। ठीक है।